दुलारी जिया जनक दुलारी राम जी कैलन ससुरारे जनकपुर में राम जी कैलन ससुरारे जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। गंगा सागर स्नान दर्शन करब भगवान दर्शन करब भगवान दर्शन करब भगवान गंगा सागर स्नान दर्शन करब भगवान ओ जनकपुर में जनकपुर में दुल्हा दुल्हा जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में दुल्हा। जे मिथिला महात्म है हमरा तीरथ के कौन खाम हमरा तीरथ के कौन खाम जखन मिथिला हमरा तीरथ के कौन काम मिथिला हमर गाम जखन मिथिला हमर गाम जखन मिथिला हमर गाम। ये हमरा तीरथ के काम नहीं है मिथिला गाम भेला सा जहाँ शोभित सीता जनकपुर जहाँ शोभित सीता राम जनकपुर में दुल्हा हेलो आवाज कम गई दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। भजन के अंतिम करी बड़ा भावना संयुक्त भजन सब आदमी ध्यान में रखिए कि राम जी मिथिला से विदा होकर चली गया वो राजा बनता वो भाव सके सासुर वाला के विसर था लेकिन बहिन अपन नैहर के कहियो न बिसरी या कोनो महिला के स्वभाव हो केहनो खराब नैहर हो तो अपन नैहर सबके बढ़िया लगे तो मिथिलावासी जानकी से खुशामद करी गुहार करी कि बहिन बहुत सकैया राम जी हमरा सबके बिसर जाए लेकिन अहाँ तो मिथिला के बेटी हेलो इको चाहिए अहाँ तो मिथिला के बेटी छी अहाँ हमर बहिन लगे छी हम सब संबंधी छी तो जो राम जी हमरा बिसर जाए तो अहाँ हुनका याद देबै तो कखनो का हमरो सबके याद कर ले अब परमात्मा जीवात्मा में जो याद करे थी तो बातें की भवसा के सवेरा पर बहिनी गे एक सा हमरे निहोर बहिनी गे एक सा हमरे निहोर बहिनी गे एक सा हमरे निहोर बहिनी एकटा हमरे निहोर पाहुन बिसरत नहीं सुनी मोर पाहुन बिसरत नहीं सुनी मोर कखनो ताकत हमरो कखनो ताकत हमरी ओर जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीता जनकपुर में जय
संत और शास्त्र कतेक सुविधा हमरा सबके कल्याण के वास्ते देने चाहिए थे। जो यहो भाव मिथिलावासी रखली कि राम जी से संबंध बना ली, जानकी से संबंध बना ली, बेड़ा पार हो जाए। यहो भारी लगे छे लोग के, यहो न पार लगे छे। कहते दुनिया जे दिमाग में घुसल छे ओई में दूसर बात घुसिए नहीं रहे छे। राम जानकी की विदाई की गई। अयोध्या वासियों ने इनका बड़ा भव्य स्वागत किया। दीप माला सजाकर, तोरण पताके लगाकर अब दुनिया की सारी खुशहालियां अवधपुर में आ गई। अयोध्या वासियों का सौभाग्य। महाराज दशरथ सबसे पहले अपनी तीनों रानियों को बैठाकर एक शिक्षा दी। दशरथ महाराज कहते हैं कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वैदेही जानकी हमारी पुत्र वधू है। ये जानकी साक्षात लक्ष्मी है। इन्हें ससुराल में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सास ससुर की ओर से, अर्जन परिजन की ओर से इन्हें इतना प्रेम मिलना चाहिए, इतना स्नेह मिलना चाहिए कि ये अपने माता पिता को भूल। और महाराज दशरथ जी इस शिक्षा के बहाने दुनिया वालों को शिक्षा देना चाहते हैं कि जब हम अपने पुत्र को का विवाह कर पुत्र वधू को अपने घर में लाते हैं तो पुत्र वधू के साथ हमारा व्यवहार कैसा करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, बताइए। इसमें तो सबसे ज्यादा महिला दोषी मानी गई है। ये महिला भूल जाती है कि मैं भी कभी दुल्हन बन के ससुराल आई थी। डोली पर बैठकर, गाड़ी पर बैठकर हमें भी टोले मोहल्ले के लोग देखने आते थे। जब बेटा का विवाह होता, पुत्र वधू घर आती तो सासू माँ बड़ी अकड़ जाती है। यदि पुत्र वधू के माता पिता समधि पक्ष से उपहार नहीं दिया गया तो, दहेज नहीं दिया गया तो, दहेज का लिस्ट दिया था ना, वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कार चाहिए, क्या चाहिए, लंबा सा मीनू बना के लोग देते हैं समधी को। और यदि समधी जी गरीब है, बेटी वाला गरीब है तो क्या करेगा? ये लोग भूल जाती है महिला से कि मैं भी विवाह कर इस घर में आई थी, कभी दुल्हन बन के, नई नवेली बन के, और पुत्र वधू को सताना शुरू करती है। तो महाराज दशरथ जी क्या कहना चाह रहे हैं कि अपनी पुत्र वधू के साथ कैसा व्यवहार करो, कैसा व्यवहार। हाँ, सबको अपनी करो, ऊपर में सबके नीचे उठाइए। राधे राधे। पुत्र वधू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो जैसा अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय सभी माँ बाप आशीर्वाद देते हैं। जब माँ बाप बेटी की विदाई करते हैं ना तो आशीर्वाद देते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जाओ, जाओ तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जाओ, तो तुझको सुखी संसार मिले। बैठे की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बैठे की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
जिस घर में कदम धरे तेरे उस घर में भरा भंडार मिले। मैं देखी कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। अपनी बेटी को विदा करते समय ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि तेरे पाँव में कांटे नहीं चुभे, बड़ा भंडार मिले, सास ससुर का प्यार मिले। और दूसरे की बेटी जब घर आती है पुत्र वधू बनकर, तो उसे दरिद्राहा की बेटी नाम पकड़ दो, क्योंकि उससे माँ बाप गरीब हैं, उसने बहुत दहेज नहीं दिया। और एक बात जीवन में सभी आदमी याद रखिए, जब वर और कन्या का विवाह होता है तो हमारे शास्त्र में, आप लोग भी पंडित जी लोग सुन लीजिए, सब शादीशुदा है ना आप लोग भी, हम सबके भी आते ना, किनको ना सीताराम को भगवान जल्दी करे थे कृपा। कि मनुष्य को शास्त्र ने मनुष्य को विवाह करने का अधिकार नहीं दिया। ध्यान से सुनिए, मनुष्य को विवाह करने का अधिकार ही नहीं है, न लड़की को न लड़का। तो विवाह होता है कैसे? वहां पर दुल्हा को विष्णु बनाया जाता है और कन्या को लक्ष्मी बनाया जाता है। नारायण और लक्ष्मी का विवाह होता है, वर कन्या का विवाह नहीं होता है। कन्यादान का मंत्र है, ध्यान से सुनिए। इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम विष्णु रूपाय बड़ाय तुभ्यम अहम संप्रददे। ये कन्यादान है। ये लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु रूप वर को दुल्हा को हम दान दे रहे हैं। मनुष्य को विवाह करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पति शब्द जो है व्याकरण के अनुसार पा धातु से बना है। पति शब्द का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। दुनिया में रक्षा करने वाला एक परमात्मा है, बाकी कोई नहीं। इसलिए लक्ष्मी नारायण का विवाह होता है। तो आपके घर यदि बहू आई, पुत्र वधू आई, वो लक्ष्मी रूप में आती है। उसे दरिद्राहा बेटी मत कहो, तो असली लक्ष्मी कहेगी जय श्री कृष्ण मैं तो चली, अब तेरे घर में दरिद्रा ही आई। कभी भी अपने पुत्र वधू को बेटी बना लो। अपनी बेटी को ससुराल भेजा है, उसकी सास भी उसे बेटी बनाएगी, तुम भी अपनी पुत्र वधू को बेटी बना लो। 12 साल के बाद राम जी का वनवास होता है। विवाहोपरांत 12 साल राम जी अयोध्या में रहते हैं। कैसे दिन बीतता है, कैसे रात बीतती है। खुशी का दिन जल्दी बीत जाता है और गम का दिन, दुख का दिन बड़ी कठिनाई से बीतता है। अयोध्या वासी के जीवन में नित्य नया उत्साह है, उमंग है, आनंद है, परमानंद है, क्योंकि परमानंद श्री रामचंद्र जी वहां विराजमान है। काल चक्र अपने अनुसार बदलता है। एक बात मान के चलो कि जीवन में हमेशा खुशहाली नहीं रहेगी। महाराज दशरथ दीवाल में टंगे हुए दर्पण में अपना रूप देखा। दर्पण में रूप देखा तो सर के मुकुट टेढ़े हो गए, दाढ़ी मूंछ पकने लगी, कमर झुकने लगी। दर्पण तो दशरथ जी को लगा कि बुढ़ापा आ गया। ये केश पकना बुढ़ापा का लक्षण है। दर्पण सभी आदमी देखते हैं, न जाने दिन में कितने बार दर्पण देखते हैं। लेकिन दर्पण क्यों देखते हैं? कोई चंदन करने के लिए, कोई श्रृंगार करने के लिए, कोई वैष्णव पाउडर लगाने के लिए। दर्पण केवल आपका मुखौटा
नहीं दिखाता है। दर्पण आपको अवस्था का भी बोध कराता है कि सावधान हो जा। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। बाल पकना, दांत टूटना, कमर झुकना, ये क्या है? बुढ़ापा का लक्षण है। एक आदमी ने भगवान पर में मुकदमा किया, आपकी जब मर्जी होती है किसी को उठा लेते हो, राम नाम सत कर देते हो। अरे सरकार का नियम है कि अरेस्ट करने से पहले उसे नोटिस की जाती है, सम्मन भेजा जाता है। तुमने कोई नोटिस की न कोई सम्मन भेजा और सीधे हमें बंदी बना लिया। तो भगवान कहते हैं कि मैं 3 नोटिस भेजता हूं प्रत्येक आदमी को बुलाने से पहले। 3 नोटिस भेजता। उस आदमी ने कहा हमको तो एक भी नोटिस नहीं मिली। तो भगवान कहते हैं कि तुम नोटिस रिसीव किए हो, मेरे पास तुम्हारा रिसीविंग है, तांबला है, जरा बताइए। तो पहली नोटिस है कि तेरा बाल पकने लगा। बाल पकने लगा समझ लो बुढ़ापा आ गया। दूसरी नोटिस है कि दांत टूटने लगा। आदमी बहुत चालाक है, बाल पकने लगा कि फट से सैलून में जाके बाल को लगवा लेता है, काला करवा लेता है। अरे बाल काला करने से क्या होगा? चेहरा को क्या करोगे? दांत टूट रहा है तो दांत बनवा लेता है। तो भगवान कमर तोड़ देते हैं, चलो अब कमर का इलाज करा, चमड़ी लटक जाती है। बुढ़ापा को कोई छिपा सकता है क्या? उस समय के अनुसार स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकट हो जाता है कि बुढ़ापा आ गया। ये बुढ़ापा, बाल पकना, दांत टूटना, कमर झुकना, ये सावधान करता है। सावधान हो जाओ, अब दुनिया से चलने की तैयारी करो। जैसे पैसेंजर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर खाना में बिस्तर बिछा के सोता रहता है, और जैसे ही सिंगल दिया गया, मालूम हुआ कि गाड़ी आ रही, किसे बुढ़िया बिस्तर समेट के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। तो ये बाल केस सब पकने लगे, समझो बुढ़िया बिस्तर बांधने शुरू कर दो। ये संसार मुसाफिर खाना है, ये तेरी बपोटी नहीं है किराए का मिला सबको मकान। ये किराए का मकान मिला हुआ है। कोठली खाली करा दी जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो सावधान रहो, पहले से हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आते हैं। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आते हैं। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, एक जाती आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आते हैं। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आते हैं। तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। कमर तुम्हारी झुक कर देखो, कमर तुम्हारी झुक कर देखो, सिंगल डाउन बताती है। हो जाओ
सभी आदमी तैयार हो जाइए। मेरी बात तो आप लोगों को खराब लगती होगी। व्यास जी क्या कह रहे हैं? ये तो घर मेरी पपौटी है, मेरे बाप दादे की है। ऐसा कहते नहीं कि ये मकान मेरे बाप दादा का है, ये जमीन मेरे बाप दादे की है। अरे तो उसी मुंह से ये भी बोलो कि बाप दादे का है, बाप दादे तो नहीं है, बाप दादे तो चले गए। अब बाप दादे चले गए तो क्या तुम यहां हमेशा रहोगे कि तुम भी चले जाओगे? अर्थात है ये जगत मुसाफिर खाना, पथिक यही समझाते जा, गाए जा गाए जा प्रभु राम के गुण गाए। इतनी देर से जो मैं भाषण कर रहा हूं, इसका तात्पर्य है कि समय से सावधान हो जाइए। दशरथ जी ने दर्पण में देखा, बुढ़ापा आ गया। हम लोग ही दर्पण देखते हैं, बाल पकने लगे, दांत टूटने लगे, तो समझिए कि बुढ़ापा की सूचना है। अब घर की गृहस्थी का भार बाल बच्चे को सौंप कर हरि भजन में लग जाइए, प्रभु भजन में लग जाइए। धीरे धीरे जवाबदेही से मुक्त होइए, माया का त्याग कीजिए। दशरथ जी ने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा कि राम हर प्रकार से योग्य है, मैं राम को सिंहासन पर बैठाना चाहता हूं। अयोध्या की प्रजा की भी यही इच्छा है, मंत्रिमंडल में सबकी यही इच्छा है। प्रस्ताव पारित हुआ, राम राजा पर बैठेंगे, इस बात की घोषणा हुई। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हुई, लेकिन देवताओं को मंजूर नहीं था कि राम अभी राजा बने। ये देवता भले ही स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन बड़े स्वार्थी हैं। ये देवता तो चाहते हैं कि राम जल्दी वनवासी बने, जो राक्षसों का नाश करे, रावण का अंत करे, नहीं तो ये रावण हम लोगों का जीना हराम किए हुए। तो सभी देवताओं ने सरस्वती को भेजा अयोध्या में, और सरस्वती वाणी विद्या की अधिष्ठात्री देवी विघ्नेश्वरी देवी बनकर अयोध्या में आई। केकई और मंथरा की जिह्वा पर बैठी। व्यवहार में हमेशा सावधान रहिए। राज्याभिषेक की घोषणा सुनते ही देवी कौशल्या ने दास दासियों को अनेकों उपहार देना शुरू किया। उपहार भी किसको कितना देना चाहिए, ये भी विचारणीय बात है। रिक्शा चलाने वाले को करोड़ रुपए की यदि लॉटरी लग जाए, वो रुपया भोग नहीं सकता, हाथ फेल हो जाएगा उसका। 1000, 10,000, 5,000 तक चलेगा। किसी दासी को 9 लखा हार दे दीजिए, वो पागल हो जाएगी, क्योंकि उसके योग्य नहीं है। कौशल्या ने दासी को 9 लखा हार दी। वो हार को छिपा के रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। वो हार पहन के नाचने लगी। मंथरा मिल गई रास्ते में, और कौशल्या मंथरा को पुरस्कार देना भूल गई। दासी मंथरा पूछती है कि तुम बड़ी खुशी लग रही हो, क्या बात है? तो दासी कहती है अटकती मटकती, अरे हमारी मलकिनी ने हमें 9 लखा हार दिया है। तुझे क्या बोला ठंडन गोपाल? मेरे राम जी सिंहासन पर बैठने वाले हैं। मंथरा केकई की दासी है, बहुत चतुर चालाक है, राजनीतिज्ञ है। मंथरा ने संकल्प कर लिया कि यदि राज्याभिषेक के बदले में राम को वनवास नहीं भेज दिया तो मेरा नाम मंथरा। केकई को आकर कहती है, मंथरा महारानी तुमने कुछ सुना है क्या? महाराज ने निर्णय लिया है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो केकई तुरंत अपने गले से 9 लखा हार उतारकर मंथरा के आंचल में दे दिया, क्योंकि केकई राम से बहुत प्रेम करते हैं। सत्य बात यही है,
अभी तक विघ्नेश्वरी देवी सरस्वती का प्रभाव केकई पर नहीं पड़ा था। और केकई कहती है मंथरा, ये हार तुम स्वीकार करो, और जब कल राम सिंहासन पर बैठ जाएगा, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगी। मंथरा कैसी कुटिल है, वो हार जमीन पर फेंक दिया। काहे महारानी, मैं तुमको खुशखबरी नहीं सुना रही हूं, तू हमें पुरस्कार दे रही है, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं। यदि कल राम सिंहासन पर बैठा तो तुझे घर से निकलवा दिया जाएगा, तू दासी बनकर भी नहीं रहेगी। नाग माता कद्रू ने गरुड़ माता विनीता के साथ जैसा सौतेला व्यवहार किया, कौशल्या तेरे साथ ऐसा ही करे। मंथरा कहती है, कुबड़ी तू क्या बोल रही है, मेरे घर को फोड़ना चाहती है, कान्हे खोड़े कोबड़े कपट कुचाली चाल। शास्त्र में सही लिखा है, ऐसे लोग बहुत खराब होते हैं। तू ऐसी गंदी बात जबान पर दोबारा लाई, तेरी जबान खिंचवा लूंगी। मंत्रा कहती है, अरे महारानी कोई नृप होए हमें क्या हानि, चेर छाई की होए रानी, कोई राजा बने कोई रानी बने, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। मैंने तेरा नमक खाया है और मैं देख रही कि तेरे सर पर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, और तेरे पिता ने तेरी हिफाजत के लिए हमें यहां भेजा है। देखिए, दुष्ट आदमी दूसरे को नुकसान देने के लिए, जो दुष्ट विचार का आदमी है, आप समाज में देखते होंगे कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होगा तो ब्लेड लेके अपनी नाक काट लेता है, अपना सर फोड़ लेता है दूसरे को फंसाने के लिए। मंथरा दीवार पे सर पटक पटक के फोड़ दी, उसके सर से रक्त बहने लगा। केकई मंथरा से बहुत प्यार करती थी, पीठ सहलाने लगी, और जैसे मंथरा की पीठ पर केकई ने हाथ दिया कि मंथरा के अंदर जो दुर्गुण है वो केकई के अंदर प्रवेश कर गया। केकई के मन में लगा कहीं मंथरा तो ठीक नहीं कह रही है। केकई कहती है, मंथरा अब मैं क्या करूं, महाराज ने तो निर्णय ले लिया है। केकई कहती है, महारानी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, 24 घंटे बाकी हैं, तू मेरी बात मान ले, हम पर विश्वास कर, तो देख मैं क्या से क्या कर। एक दासी रघुकुल की महारानी को दिग्भ्रमित कर रही है, नचा रही है। जब समय विपरीत होता है तो लोगों की बुद्धि भी विपरीत हो जाती, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, कुछ से कुछ हो जाता है। केकई कहती है, तुम कोप भवन में चली जा मंथरा, कोप भवन में चली जा, काला वस्त्र पहन ले, सिंदूर मिटा ले, चूड़ी फोड़ ले, और जमीन पे लेट जा। कितना गलत कह रहे। और महाराज जब तुम्हें मनाने आए, तुमसे प्रेम करते हैं महाराज, तो तुम्हारे 2 वचन है ना पुराने, वो मांग लेना। और मेरी बात ध्यान से सुन, वचन मांगने से पहले जो वचन मैं मांगने के लिए कह रही हूं बड़ा कठिन है। क्या? तो 14 वर्ष के लिए भरत का राज, 14 वर्ष भरत सिंहासन पर बैठे, ये मांग। दूसरा वचन, तो 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेजा जाए। केकई का शरीर कांपने लगा। ये मंथरा, ये तुम क्या कह रही है? भरत सिंहासन पर बैठे तो ठीक है, लेकिन राम को वनवास भेजने के पीछे तुम्हारा तर्क। मंथरा कहती है केकई को, महारानी तू कितनी बुद्धू है, इतना भी नहीं समझती राजनीति कि अयोध्या की प्रजा राम से इतना प्रेम करती है, यदि राम अयोध्या में रहेगा तो भरत को कोई सिंहासन पर बैठने ही नहीं देगा। इसलिए राम को इतना दूर भेज दो कि प्रजा को कोई भनक नहीं,
कैकेयी कहती है मंथरा तू इतनी चालाक है। वो भवन में चली गई। महाराज दशरथ आए रात में, पता लगा कैकेयी को भवन में है। राज दरबार में को भवन होता था, जब महारानी नाराज होती तो को भवन में जाता था, तो उन्हें मनाया जाता था। महाराज दशरथ गए, महारानी शुभ घड़ी में तुम काला वस्त्र क्यों पहन लिया है? शुभ घड़ी में कोई काला वस्त्र नहीं पहनता है, काला अशुभ का सूचक। क्या हो गया? अब कैकेयी कहती है महाराज जिंदगी भर आपने मेरे साथ नाटक किया, प्रेम किया कौशल्या से और दिखावा किया मेरे साथ। एक पत्नी से जब भी अधिक पत्नी होगी तो परिवार में यही खटपट शुरू हो जाएगा, क्योंकि दो सौतन एक साथ नहीं रह सकते। आज कैकेयी ने दशरथ को मजबूर कर दिया। दशरथ के महारानी अरे तेरे कहने पर ही तो मैं राम को सिंहासन पर बैठा रहा हूं, तू तो वर्षों से मेरा माथा खा रही थी, अब तुम्हें क्यों कष्ट हो गया? कैकेयी कहते हैं महाराज मेरे दो वचन आप हमें दे दीजिए। दशरथ जी कहते हैं दो क्या चार मांग ले, तो 14 राम की सौगंध खाइए पहले। भोले भाले महाराज राम की सौगंध खा लेते। 14 वर्ष राम का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। अब दशरथ जी का कान खड़ा हुआ, ये क्या मांग रही है? अयोध्या में घोषणा हो गई कि राम बैठेगा सिंहासन पर, अब मैं कैसे भरत को बैठाऊंगा? चलो ये तो हम किसी तरह गुंजाइश कर लेंगे, दूसरा वचन क्या मांगती हो? तो रामाय दंडकारण्यम 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्षों के लिए राम को वनवास भेज दिया। दशरथ कान में आंगूर डाल के कहते महारानी ये तुम क्या कर रही हो? अरे तू कैसी नारी है? इतने दिन से तो तू राम से प्रेम करती थी, अब राम को वनवास भेजना चाहती है, मेरी आंख से दूर करना चाहती है। तुम जानती है कि राम के बिना मैं जी नहीं सकता हूं। 14 वर्ष तो क्या, मैं 14 दिन राम के बिना नहीं रह सकता। महारानी ये जिद छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा तू विधवा हो जाएगी और संसार में लोग तेरे नाम पर उलाहना देंगे, तुझे बदनाम करेंगे। कैकेयी की छाती वज्र बन गई है। कहते हैं महाराज दीन एक संग होय भुमालू, हसब ठठाई फुलाए। महाराज हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो वचन पालन कीजिए या वचन पालन। किसी तरह रात बीती, प्रातः काल मंत्री जी समझ गए दशरथ जैसे महल से बाहर नहीं निकले ब्राह्म मुहूर्त में, तो कैकेयी ने कोई षड्यंत्र कर दिया। क्योंकि कैकेयी की मां ने भी अपने पति के साथ ऐसा ही किया जो आज कैकेयी दशरथ के साथ कर रही है। राम जी को बुलाया गया, राम जी पिता को प्रणाम करने गए। दशरथ जी राम को गले से लगाकर रोने लगे। राम जी कहते हैं पिताजी आप तो इतने बड़े वीर बाकुड़े हैं, 14 वर्ष कौन सी बड़ी बात होती है, यूं बीत जाएंगे। दशरथ कहते हैं राम मैं तो 14 दिन भी नहीं जी सकता, 14 वर्ष तो बहुत हो। कैकेयी कहती है राम जब तक तुम यहां रहोगे तेरे पिता को कष्ट बढ़ेगा, तुम जल्दी निकल जाओ। कैसी छाती वज्र हो गई है। राम जी प्रणाम करके निकल गए। जानकी कहती है मैं भी चलूंगी, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी, और यदि मुझे साथ नहीं लीजिएगा तो मैं प्राण त्याग दूंगी, कि प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकता, पति के बिना पत्नी नहीं रह सकती। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी चलूंगा,
यदि भैया राम अयोध्या में नहीं तो अयोध्या किसी काम की नहीं। राम जी ने कहा अपनी माँ से पूछ लो। सुमित्रा के पास गए लखनलाल, माँ मैं भैया की सेवा करने वनवास जाना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने पूछा। सुमित्रा देवी कहती हैं लक्ष्मण तू बड़े भाग्यशाली हो, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा तुम राम जानकी की सेवा करोगे। कि पुत्रवती युवती जग सोई, संसार में वही मां अपने को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र परमात्मा के भक्त हो। मंत्री रथ लेके आए, राम जानकी लक्ष्मण रथ पे सवार हुए। राम कथा में जितने पात्र हैं सभी महान हैं। चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे गुरु हो, चाहे चेला हो, चाहे सेवक हो, चाहे प्रजा हो, राम कथा के एक एक पात्र महान आदर्श है। इसीलिए राम कथा महान। भागवत कथा में राम कथा पर प्रकाश डालने का अवसर नहीं मिलता है। ये तो 9 दिन की कथा होती है अलग से। 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा में क्या राम कथा पर प्रकाश डाला जाए, यथासंभव हम चर्चा कर रहे हैं। तो रथ पर सवार होकर राम जानकी लक्ष्मण और सारी अयोध्या की प्रजा साथ लगी। अयोध्या खाली हो गई। अयोध्या वासियों ने कहा कि जहां राम जी रहेंगे हम वहीं चलेंगे, वहीं रहेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
हजारा प्रतीक पावन सीताराम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हेलो। प्रथम निवास राम जी ने सब बाजा बाजा लग गया था, आवाज चपई है कि तो वोल्टेज के प्रॉब्लम थे कि किसे देख लिए। हमारे सबके आवाज में नहीं फसल सही तो कहीं यहाँ के सपोर्ट बेसी चाहिए। प्रथम निवास राम जी ने तमसा नदी के किनारे किया। आकाश मार्ग से रथ को आगे बढ़ाया। अयोध्या की प्रजा छटपटाकर वापस चली गई रोती हुई। दूसरे दिन का निवास राम ने श्रृंगवेरपुर में किया। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज, दशरथ के मित्र। उन्होंने राम जी का स्वागत किया, राम जी के पांव में खराम भी दिया। तीसरे दिन राम गंगा के किनारे आए और मंत्री को वहां से वापस किया। मंत्री का नाम सुमंत है, वो आना नहीं चाह रहे थे कि अयोध्या के लोग पूछेंगे कि राम जी कहाँ गए तो क्या जवाब दूंगा। जो रथ में घोड़ा है, घोड़ा भी नहीं वापस होना चाहता है। दोनों पांव उठा के घोड़ा खड़ा हो जाता है। मंत्री लौट के आए, महाराज दशरथ के पास गए। दशरथ ने कहा था कि 2-4 दिन जंगल में घुमाकर राम को वापस ले आना। राम यदि नहीं आए, थोड़ा टोन बढ़ाइए, टोन बढ़ा कर रखो। राम नहीं आए तो जानकी को वापस ले आना। मंत्री ने कहा महाराज, राम 14 वर्ष से पहले लौटने वाले नहीं हैं, आदर्श के बड़े पक्के हैं। और जानकी तो राम की छाया है, जहां राम है वहां जानकी। दशरथ जी की तबीयत खराब हो गई। कौशल्या की गोद में मस्तक रख के दशरथ जी लेट गए। सुमित्रा बगल में मानता हूं कि मेरे कारण स्वर्ग से सुंदर अयोध्या आज वीरान बन गई, श्मशान जैसे लग रही है। अयोध्या की प्रजा अनाथ बन गई। यदि मैं कैकेयी को वचन नहीं दिया होता तो आज ये परिस्थिति मेरे सामने नहीं आती। अब हेलो, आवाज खुलाई या नहीं आई? कहीं खोलियो ना आवाज के। हेलो हेलो। दशरथ जी कहते हैं कि मैं अब शरीर त्यागना चाहता हूं, अब हमें जीने की कोई इच्छा नहीं। जब राम नहीं मेरे साथ रहा तो मैं जी कहाँ अहिना रह दिया। जब राम नहीं मेरे साथ रहा तो मैं जी कर क्या कर सकता। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। राम 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 करते हुए महाराज दशरथ ने प्राण त्याग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंदो अवध भुवाल, सत्य प्रेम यही राम पद। बिछुरत दीन दयालु, प्रिय तन तृण इव परिहरे। दशरथ से अधिक राम के प्रेमी कौन होंगे? जो दशरथ के वियोग में अपना शरीर त्याग दें।
दशरथ के शरीर को नाव में तेल में डुबा के रखा गया सुरक्षित। तुरंत दूत को भेजा गया कैकेयी प्रदेश, कैकेयी का नहीं रहा, कैकेयी प्रदेश। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, ननिहाल में थे। उन्हें बुलाया गया बिना किसी सूचना के। भरत जी के रास्ते में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। भरत जी अयोध्या में आए तो देखी सभी हाट बाजार बंद, किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं, सभी मायूस हैं, सभी खामोश हैं। और भरत जी को तो किसी ने टोका भी नहीं। भरत जी अपनी मां के महल में गए तो कैकेयी ने आरती की थाल लेकर भरत जी की आरती करने लगे। भरत जी कहते हैं, मां तू विधवा का पोशाक पहन रखी है, किस खुशी में करने आई है? क्यों दशरथ जी मर गए तो कैकेयी तो विधवा हो गए, तो सफेद वस्त्र पहन लिया। बात बदलती कैकेयी कहती है कि तू 14 वर्ष के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है, इसी खुशी में हम आरती कर रहे हैं। राम जी कहते हैं, मां सूर्यवंश में तो बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते हैं, भैया राम के रहते मैं कैसे अयोध्या के सिंहासन पर बैठ सकता हूं? कैकेयी कहते चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। जैसे कैकेयी कहती है कि राम को मैंने 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है, भरत महाराज कान में अंगुली डाल के कहते मां ये तुम क्या बोल रही है? अरे तू नारी है या नागिन है? ऐसी नारी मैंने देखा नहीं कि छोटे से राज के लिए अपने पति को मार डाला, अपने सुहाग को उजाड़ दिया। और जो भैया राम आज तक किसी दुश्मन का भी अहित नहीं किए। अरेहु का अनभल किन्नन रामा, और ऐसे राम को तुमने वनवास भेज दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं राजा बन जाऊंगा? हमें राज का लोभ है। तू जन्म देकर भी अपने बेटा को नहीं पहचाना, तो कैसी मां है? मेरे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट इसी बात का है कि तुमने हमें जन्म दिया, मैं कैकेयी का पुत्र हूं। और आज मैं समाज के सामने घोषणा कर रहा हूं कि आज के बाद तुम्हारे साथ हमारा कोई नाता नहीं, न तुम मेरी मां है न मैं तुम्हारा पुत्र हूं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगल का। जो राम के प्रेमी नहीं है, जो राम के शत्रु हैं, उसे जल्दी त्याग कर दो अपने जीवन में। माँ हो, बाप हो, गुरु हो, चेला हो, जो भी हो, कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भगवान का होता है। भरत ने माँ का त्याग कर दिया, कौशल्या के पास है। कौशल्या के गले से लगकर भरत बच्चे की तरह रोने लगे। माँ ये क्या हो गया? ये क्या देख रहा हूं? भरत जी कसम खाने लगे, माँ भैया को वनवास भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं। यदि मेरी कोई संधि हो तो हमें गो हत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे। कौशल्या कहती है, बेटा भरत, तुम पर जो शंका करेगा उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी। तू तो राम का प्राण से ज्यादा प्यारा है। मैं जानती हूं तू कैसा साधु पुरुष है। बेटा भरत, किसी का दोष नहीं, इस धैर्य धारण करो। अयोध्या शोक सागर में डूब रही है और एकमात्र तो सहारा है बेटा भरत। भरत जी कहते हैं, मां जो खुद भी सहारा है वो किसी का सहारा कैसे बन सकता है? कौशल्या कहती है, भरत तू हमें देख जा, मैं कैसी अभागन नारी हूं कि मेरे पति की लाश सामने पड़ी है। मैं विधवा हो गई हूं। राम जैसे पुत्र और जानकी जैसी पुत्रवधू वनवास चली गई और मैं रो भी नहीं सकती।
मैं आंसू की घोट पी के जी रही हूं। मेरा वही हाल है जो पिंजरे में बंद पंछी का हाल होता है। जानते हैं कि पंछी को जब भी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जो आसमान में उड़ने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, डाली से डाली फुदकने वाला, वो पंछी पांख फड़फड़ा फड़फड़ा के पिंजरे में रह जाता, आंसू की घोट पी के रह जाता। कौशल्या कहती है कि बेटा भरत मेरा वही हाल है, मेरी वही दशा है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे ओ तेरा दर्द न जाने को, ओ तेरा दर्द न जाने को। पंछी रे कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो। ओ तेरा दर्द न जाने को, ओ तेरा दर्द न जाने को। पंछी रे चुप के रोने वाले रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है पगले, कोई न तेरा हो। ओ तेरा दर्द न जाने को, ओ तेरा दर्द न जाने को। पंछी रे गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं। कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरना, जस अपजस विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि बेटा भरत, भाभी प्रबल होती है, किसी का दोष नहीं। ये परिस्थिति शोक मनाने की नहीं है,
तेरे पिता का अंतिम संस्कार बाकी है, तो पहले संस्कार संपन्न करो। गुरु का आदेश मानकर भरत जी पिता के संस्कार में चले गए। और इधर राम जी गंगा के किनारे आए। राम कथा में जितने भी पात्र हैं सभी महान हैं, और ये मेरे राम जी की विशेषता है, जो समाज से उपेक्षित है, अनादृत है, जो आदिवासी कोल भील कोल किरात है, जिसकी छाया से भी लोग छूते हैं, राम ने उनका आदर किया है, राम ने उन्हें गले से लगाया है, राम ने उनका सम्मान किया है। राम कथा में केवट, जटायु, निषाद, कोलभील, शबरी, बंदर भालू, जितने सम्मान राम ने इन्हें दिया है, जो समाज के दृष्टिकोण से उपेक्षित हैं, अनादृत हैं, तिरस्कृत हैं, बहिष्कृत हैं। केवट कई जन्मों से राम की प्रतीक्षा कर रहा है। आज मौका आया राम जी का दर्शन करने का, राम जी की सेवा करने का, और राम जी को राम जी से खुशामद करवाने का अवसर आया। तो राम जी गंगा के किनारे आए, और केवट जो गंगा के किनारे नाव लेके खड़ा था, वो बीच गंगा में चला गया। मांगी नावन केवट आना, जय जय सीताराम हरे, कहीं तुम्हार मरम में जाना, जय जय राधे श्याम हरे। चरण कमल रज कही सब कहीं, जय जय सीताराम हरे। मनुष्य करण मोरी कछु हई, जय जय राधे श्याम हरे। छुअत शिला भय नारी सुहाई, जय जय सीताराम हरे। पहल देन काठ कठिनाई, जय जय राधे श्याम हरे। करणी मुनि धरणी हुई गाई, जय जय सीताराम हरे। हाथ परत मरनाभ उड़ाई, जय जय राधे श्याम हरे। तो राम जी कहते भैया केवट, केवट सुरेश्वरी खरी दे पार। केवट गंगा जी पार हमें कर दे। तो वहां से केवट उठेरी हुए, हाथ में पतवार लिए, क्या कहता है कि प्रभु जी नैया न लाऊं किनार, मैं नैया किनारे नहीं लाऊंगा। क्यों? कि अगर नाव नारी बन गई तो भूख मरे परिवार, प्रभु जी नैया न लाऊं किनारा। केवट कहता है कि प्रभु मैंने सुना है कि आप रावण दोषन पायन के, रावणे दोषन पायन के पग धूरी के भूरी प्रभाव महा है। आपका दोष नहीं है, न ही आपके चरण का दोष है। आपके चरण में जो धूल लगी है ना, उसका दोष है। मैंने सुना है कि गौतम की नारी पत्थर से नारी बन गई। मेरी नौका काट की पानी में रहकर कमजोर है। यदि आपके चरण धूल स्पर्श से ये नारी बन गई, तो एक पत्नी तो घर में पहले से है, मैं जिसका पेट नहीं भर सकता, और दूसरी सौतन आ जाएगी, तो मेरा वही हाल होगा जो आपके पिताजी का हाल हुआ। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग छठे दिवस में हैं, और आज छठे दिवस में महाराज जी का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह जी के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री शिव कुमार सिंह आज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह जी के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री शिव कुमार सिंह जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेमचल बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, दुर्गा महारानी
जय सियावर रामचंद्र की जय वीर बजरंगबली की जय मैया जानकी की जय व्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय हर हर महादेव। महादेव। केवट ने राम जी से एक उदाहरण दिया कि जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज छठे दिवस में महाराज जी का स्वागत डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह जी के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री शिव कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया माला पाग चादर से। चलिए, केवट राम जी से अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है, नैया पार करने में पहले पांव धोने दीजिए, ऐसा आग्रह कर रहा है। और केवट कहता है कि प्रभु मैं बिना चरण धोए आपको नौका से पार नहीं। भक्त और भगवान की ये प्रेम लीला है। और भक्त भगवान में जब भी किसी प्रकार का रगड़ झगड़ होता है तो भगवान की हार होती है, भक्त की जीत होती है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से जरूरत पड़ती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान 3 कदम में सारे ब्रह्मांड को नापे, आज गंगा पार करने के केवट की खुशामद कर रहे हैं। चलिए एक भजन का आनंद हम लोग लेते हैं। हेलो हेलो श्री राधे राधे श्री राधे बोलो थोड़ा पतला करिए आवाज। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे बोलो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, भक्तराज केवट महाराज की जय। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। छोर प्रभु वन को ध्याए। सिया राम लखन गंगा तट लाए। केवट मन ही अनहर साई, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए।
हाथ जोड़ प्रभु के आगे, हाथ जोड़ प्रभु के आगे, केवट मगन हरे जनाथ गंगा पार प्रभु के की नाव करे, जनाथ गंगा पार प्रभु के की नाव करे। नाव चलाओ ओ पार हमें केवट पहुँचाओ, केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी, मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होई रे जनाथ गंगा पार प्रभु के की नाव करे, जनाथ गंगा पार प्रभु की नाव करे। जल भर लाया चरण धोए चरणामृत पाया, वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवटों को नाव चढ़ाए, पर से फूल गगन से ऐसे पर से फूल गगन से ऐसे भक्त के भाव जगे, गंगा आज प्रभु के की नाव करे, गंगा आज प्रभु के की नाव करे। गंगा की धारा चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु देवी लगी नाव उतराई, केवट बोल नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुझको, पार किया मैंने तुमको, अब तो मुझे पार करे, जरा गया पार प्रभु की नाव करे, जना गया पार प्रभु की नाव। कभी कभी भगवान कभी 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 भगवान कभी भक्तों से काम करे,
बोल भक्तराज केवट महाराज की जय। जात से वंश से बड़े होने से क्या होता है? परमात्मा ने जिनका आदर किया, जिनका सम्मान किया, वो बड़े हैं। केवट राम राजा यशु पावा, पानी कठाता भरी लैयावा, अति आनंद उमग अनुराग, चरण सरोज पखार, बरसि सुमन सुर सकल सुना। देवताओं फूलों की वर्षा की। गंगा मैया सोने की थान में आरती कर रही है। आज गंगा मैया को बड़ा आह्लाद है, बड़ी खुशी है कि मैं प्रभु के जन्म से निकली हूं। आज प्रभु मेरे अंदर नाव के ऊपर बैठे हुए और सब देवता केवट के भाग की प्रशंसा कर रहे हैं। चरण धोकर छनामृतपान किया, अपने पुरखों को केवट ने उद्धार किया। एक बात ध्यान में रखिए, यदि किसी खानदान में, किसी वंश में एक भी वैष्णव हो जाए, वैष्णव दिखाने वाला नहीं, सच्चा वैष्णव, तो कुलम पवित्रम धरणी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जदेन, वो वंश पवित्र हो जाता है। पुरखों का उद्धार होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी उद्धार होगा। एक वैष्णव वंश को तार देता है। एक कुल कलंक कुपात्र पैदा लेता तो वंश को नरक मिलेगा। केवट ने राम जी को गंगा पार किया। 2 जगह राम जी बड़े लज्जित हुए। कहा? मिथिला में, ससुराल में जब कोबर में जाने लगे तो बाबा जी के साथ आए थे। अब पिताजी से कुछ लिए नहीं थे दक्षिणा, तो साली सरोज सब द्वार छकाई करती है। तो राम जी से कहा कि द्वार के छकाई ले गए पहले चुकबियो रघुवंशी लाला, कोहबर में सीधे जनी जाओ। राम जी कहते हैं कि मैं तो बाबा जी के साथ आया था, विश्वामित्र के साथ, मेरे पास कुछ नहीं। तो मिथिलानी सब कही जाते कोनो हर जाने, हमरा सबके ढेउआ कौड़ी के कमी नहीं है। आके तो देखलक दे इंद्रो के माथा चकरा गई डोम के घर में, जे देखल के बर्तन के ढेरी तो की और की चाहिए। तो हमरा भैया सा अपन बहनी के बियाह होयो रघुवंशी लाला। और बहुत है हमर पुजारी जी बड़ मेहनत कर रहा है, देह हाथ तो सुखाले छन, तैयो मौका बर्तन तो अहाँ के अयोध्या में बियाह कर लेता जाकर। तो हमार पुजारी जी सब अयोध्या के पुजारी के बियाह हो रहा। चलो ऐना राम जी के गाइड पर रखे आ केवट के नाव खेवा देवा के लिए, घाट खेवा देने के लिए राम जी के पास कुछ नहीं है। लेकिन उस समय तो राम जी अकेले थे। इस समय तो मिथिला की बेटी साथ है, धर्मपत्नी साथ है। और धर्मपत्नी साथ हो तो पति के धर्म की रक्षा होती है, वो कभी लज्जा में डूब नहीं सकती। तो जानकी ने तुरंत अंगूठी निकाल के दे दिया। ये अंगूठी जानकी जी को किसने दी? जनक जी ने विदाई के समय खोइछा में दी थी। वरुण देवता की दी हुई अंगूठी करोड़ों की मुद्रिका है। कैसा हो कृपालु ले हो तराई। राम जी कहते हैं केवट तुम अपना पारिश्रमिक ले लो। तो केवट चरण कहा अखुलाई। केवट राम जी के चरण से लिपट गया। कैसा भाव है, कैसा भक्त है। यदि हृदय नहीं है तो फिर बात बन नहीं सकती है। केवल राम जी के चरण से लिपट कर रोने लगा। सरकार कि बहुत काल मैं किन्ह मजूरी। सरकार कितनी जन्म जन्मांतर से मजदूरी करते करते थक गया, कभी पेट नहीं भरा। और आज विधाता ने एक साथ सारी मजदूरी दे दी। जरा ध्यान से सुनिए, मैं इस प्रसंग को ऐसे ही पार कर देता,
लेकिन थोड़ा सा प्रकाश इसलिए डाला हूं कि जीवन में लेने योग्य चीज है इसमें। भगवान के सामने लोभ मत करो, त्याग रखो। एक केवट पैसा 2 पैसा कमाने वाला, नौका चलाकर इसे परिवार चलाने वाला, और करोड़ों की मुद्रिका सामने है। यदि केवट ले लेगा तो जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी खाता रहेगा बैठकर, नाव चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवट राम जी का चरण पकड़ लिया, रोने लगा, सरकार ये अंगूठी तो जानकी मैया के हाथ में अच्छी लगती है, हमें नहीं। हम तो मजदूरी करते करते थक गए, कभी पेट नहीं भरा। और कहना क्या चाहता है केवट कि संसार के जीव एक जन्म से नहीं, हम लोग एक जन्म से नहीं, न जाने कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर से मजदूरी करते आ रहे हैं। पेट भर जाता तो परिश्रम क्यों करते, पेट नहीं भरा। लेकिन केवट कहते आज विधाता ने हमें सारी मजदूरी आपके दर्शन से, प्रभु आप कृपा कर दिए, अब क्या चाहिए जीवन में, कुछ नहीं चाहिए, संतोष। भगवान के सामने भक्ति मांगो, उनको मांगो। मंदिर में बैठे नर्मदेश्वर बाबा कहते हैं, राम जानकी कहते हैं, सब आता है हमसे मांगने मंदिर में। भक्त मांगता है भगवान से क्या कि कोढ़िया के काया दियो, निर्धन के धन दियो, निपुत्र के पुत्र दियो। कोढ़िया के काया दियो, निपुत्र के पुत्र दियो, निर्धन के करियो, निहाल बाबा बासुकी। विमल विभूति भर बरद बहन मासे, लंबे लंबे लट लट काबे बाबा बासुकी। तो भगवान कहते हैं कि हमसे सब मांगने आता है, हमें कोई नहीं मांगता, हमसे मांगता है, हमको कोई नहीं मांगता। भगवान से मांगते हो, भगवान को नहीं चाहते, ये बात है। केवट एक बात घुमा दिया लक्ष्मण को चिढ़ाने के लिए। लखनलाल तो शेषावतार हैं, तो राम जी कहते हैं केवट ले लो मजदूरी। तो केवट कहता है सरकार कैसी बातें करते हैं कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी ये जात न बिगाड़ियो। अरे नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता। तो मलाह कहीं मलाहों से मलाही लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। लखनलाल कहते हैं केवट जवान सवाल के बोल, मैं पकिया छत्री हूं, सूर्यवंशीय छत्री हूं। केवट कहता है छोटे सरकार आप तो पक्के छत्री हैं, लेकिन आपके बड़े भैया पक्के मलाहा, हम तो नकली मलाह हो सकते, ये पक्के मलाह है। कैसे? मैं छोटी सी नदी के मल्लाह, ये भवसागर के मल्लाह, मैंने नदी को पार उतारा है, भवसागर पार लगा देना। बोल भक्तराज केवट महाराज की जय। बहुत माला फेरते हो, बहुत पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, कामर लेके जाते हो, तो भगवान से मजदूरी मत मांगो। मजदूरी मांगकर तुम घाटा में रहते हो। उनसे मजदूरी कभी मत मांगो, तो जानते हैं कि उन्हें क्या देना है। बस उनकी कृपा मांगो, उनकी भक्ति मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवट ने राम जी को विदा किया, कहा लौटते समय अवश्य दर्शन दीजिएगा प्रभु। भरद्वाज मुनि आश्रम में आए। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागात नहीं राम पद अति अनुरागा। ये भरद्वाज मुनि न जाने कितने दिन से तीर्थराज प्रयाग में निवास कर रहे थे। आज राम जी ने उनका जीवन धन किया। कहते हैं भरद्वाज मुनि कि आज सफल, आज सफलवा तीर्थ, आज मेरा जप योग विराग तीर्थवास करना सब सफल हुआ प्रभु राम के दर्शन से। भरद्वाज मुनि के आश्रम के बाद वाल्मीकि आश्रम में आए। वाल्मीकि की चर्चा, ये वाल्मीकि रत्नाकर नाम का डाकू था।
चंबल घाटी का था। एक बार नारद जी इनके पास आए, कहा रत्नाकर ये डकैती चोरी क्यों करते हो, लोगों की जान लेते हो, लोगों को रुलाते हो। तो रत्नाकर कहता है मैं इसी कमाई से परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो नारद जी कहते हैं कि परिवार के लोग तेरी कमाई तो खा रहे हैं, तुम पाप करते हो और पाप का दंड तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। विश्वास नहीं होता तो अपने परिवार वालों से जाकर पूछो। नारद जी को पेट से बांध दिया, रत्नाकर गया घर, अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने पत्नी, भाई सबको बैठाया, कहा मैं पाप करके कमा के लाता हूं, सब मिलके खाते हो, मेरे पाप में शेयर करोगे कि नहीं। तो परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि पापम तवैव तत्सर्वं वयं नो फलभागिनः। अरे पाप का फल तुम भोगो, हम लोग क्यों पाप का फल भोगने चले। मैं ये कहना चाहता हूं 2 नंबर की कमाई करते हो, सब तो खाता है, और जब जमराज के खोड़े लगे उस समय तुम्हारे पाप में कोई शेयर नहीं करेगा। जैसे रत्नाकर को सबने जवाब दिया, वही रत्नाकर नारद जी के उपदेश से राम नाम की दीक्षा मिली, समाधि लग गई और वाल्मीकि बने, जो रामायण महाकाव्य सबसे पहले वाल्मीकि ने लिखा। और उन्हीं वाल्मीकि के आश्रम में गए राम जी, और राम जी वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं, वाल्मीकि राम जी को प्रणाम करते हैं। दोनों का महत्व दे रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव हमें जंगल में 14 साल रहना है, मार्गदर्शन कीजिए। वाल्मीकि जी कहते हैं सर्वस्व मार्गदर्शा तुम भक्तों को मार्गदर्शक। राम तुम तो समस्त चराचर के मार्गदर्शक हो, तुझे कौन मार्गदर्शक कर सकता है। लेकिन तुमने पूछा है तो मैं बताता हूं, मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट है, बड़ी शांति जगह है, वहां रहने से आनंद मिलेगा। राम जी चित्रकूट आए, वाल्मीकि के मार्गदर्शन के अनुसार निषाद राज ने कुटिया बनाई, वहां रहने लगे। निषाद लौट के चले आए। राम जी 12 साल चित्रकूट में रहे। जब अपने पिता का अंतिम संस्कार कर भरत जी गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में आम सभा लगी, भरत को राजाभिषेक का प्रस्ताव मिला। भरत जी कहते हैं गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, आज तक हम लोग आपके सामने जबान नहीं खोले, आज मजबूरी में हमें बोलना पड़ रहा है कि मेरे जैसा पापी, मैं कैकेयी का पुत्र हूं, जिस दिन अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा ये धरती रसातल में चली जाएगी। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि कल प्रातः काल भैया राम को मनाने में चित्रकूट जाऊंगा। और राम मिलन की लालसा शवों के अंदर ऐसी जागृत हुई, कौशल्या कहने लगी मैं भी चलूंगी, सुमित्रा कहने लगी, गुरु वशिष्ठ कहने लगे। और की बात तो छोड़िए, कैकेयी कहती है, कैकेयी के ऊपर से विघ्नेश्वरी देवी हट गई है, तो मैंने राम को वन भेजा है, मैं मना कर लाऊंगी, मैं चलूंगी चित्रकूट। उड़ी अयोध्यावासी के साथ भारत जी चित्रकूट आते हैं। बड़ी लंबी कथा है, मैं तो समय के अभाव में बस केवल स्पर्श कर रहा हूं। रास्ते में भरत जी का स्वागत हुआ। आदिवासी कोल भी लड़ना चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग शिक्षा देते हैं। राम जी भरत जी चित्रकूट आए, राम भरत का मिलन हुआ। चित्रकूट में बड़ी सभा लगी। मिथिला नरेश जनक जी भी आए और जनक जी जानकी को गले से लगाए कि कहने लगे बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने राम जी का साथ देकर दोनों वंश का उद्धार कर दिया, मातृवंश और पुत्री ससुर वंश दोनों का। राम भरत का मिलन हुआ। गुरु वशिष्ठ ने प्रस्ताव रखा कि भरत आप राम तुम्हें लौटाने आए हैं। राम जी कहते हैं भरत तो मेरा प्राण है, जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं। अयोध्यावासी तालियां बजाने लगे। राम जी कहते हैं मैं लौट चलूंगा, यही तो चाहते हैं अयोध्यावासी। लेकिन है कि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार।
प्रेम नदी की धारा उल्टी बहती है। राम जी कह तो दिया कि भरत जो कहेगा मैं करूंगा। भरत जी तो राम को मना नहीं गए थे, लेकिन राम जी ने एक शर्त रखी कि विवेक के साथ भरत हमें बताए। पहले दिन की कथा में मैंने चर्चा की थी कि सत्संग का महत्व जीवन में इसीलिए ज्यादा है कि सत्संग से विवेक आता है। विवेक जब तक इंसान के साथ है वो गलत कर नहीं सकता। राम जी कहते हैं भरत विवेक से निर्णय लेकर बताए। एक विवेक शब्द का भरत जी ने इतना लंबा अर्थ किया कि राम कहना चाहते हैं कि जिस आदर्श के पालन में सूर्यवंशी महाराज दशरथ डोम की घात नौकरी किए, राजा शिवी ने एक कबूतर की रक्षा में पूरे शरीर का मांस कुतर के दे दिया, रघु ने सर्वस्व दान में दे दिया, दशरथ ने प्राण त्याग दिया। क्या वो राम उस आदर्श को त्याग सकता है? भरत जी समझ गए। और सच्चे प्रेमी अपने प्रेमी के धर्म में बाधा नहीं डालता, कभी नहीं, अपने सुख के लिए। भरत जी कहते भैया अपने चरण की पादुका दे दीजिए तो वो हमें प्रेरणा देगी। राम जी का खराब भरत जी लिए, सभी लौट के आए, उस सिंहासन पे रखे। 14 साल भरत अयोध्या में तपस्या, दूध पीकर फल कंद फूल फल खाकर, और राम की पादुका को सिंहासन पे रखा, उससे प्रेरणा लेकर अयोध्या की प्रजा की सेवा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है कि तेहिपुर भरत बसत विनुरागा चंचरी की जिम चंपक बाग। चंपा के बाग में जिस तरह भौड़ा नहीं जाता, इसी तरह अयोध्या की संपदा में भरत को कोई आसक्ति नहीं मानता। 12 साल राम चित्रकूट में रहे, बड़ा आनंदपूर्ण जीवन बीता। जानकी मैया बहुत ही खुश है, लेकिन राम जी तो लीला करने आए हैं, रावण का संहार करना है। 12 साल के बाद चित्रकूट त्याग किए, प्रिय अनुसुईया के आश्रम में आए, अगस्त ऋषि के आश्रम में आए, सर्वभंग ऋषि के आश्रम में आए, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आए। एक बार अगस्त ऋषि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण ऋषि। अगस्त जी ने किसी गलती के कारण चेला को आश्रम से निकाल दिया। एक बार शालीग्राम को ढीला बनाकर फेंक दिया जामुन तोड़ने के लिए, तो गुरु जी ने निकाल दिया। कहा तुम भगवान को नहीं पहचानते हो? तो चेला क्या कहता है, गुरुजी पत्थर के भगवान के लिए आप हमें आश्रम से निकाल रहे हैं, तो मैं आपको प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं कि असली भगवान को लेके आपके पास आऊंगा। राम जी जानते हैं, तो सुतीक्ष्ण के पास गए। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं हमें अगस्त ऋषि का आश्रम बताओ। सुतीक्ष्ण कहते हैं राम जी तो जानते हैं कि अगस्त का आश्रम कहाँ है। सुतीक्ष्ण कहते हैं कि राम जी आदेश दीजिए तो मैं आपको साथ लेके चलूं अपने गुरु जी के आश्रम में। राम जी हंसने लगे। राम जी जानते हैं कि अपना काम करना चाहता है। कहा ठीक है चलो। तो सुतीक्ष्ण ऋषि दौड़ के गुरु जी पत्थर के भगवान के लिए आपने हमें डांटा, तो असली राम जी को लेके हम आए हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं आज चेला तुम अपने जीवन को धन्य कर दिया। इस तरह से राम पंचवटी में आए, नासिक में। वहां रावण की बहन शूर्पणखा आई। असली सीता अग्नि में वास, नकली सीता का प्रतिबिंब बाहर है। राम के इशारे पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काटी। रावण सोने के मामा मारीच को के लिए आया, सोने का मृग बना मारीच। मायापति राम से माया किया। राम जी माया मृग के पीछे दौड़े। साधु का वेश बनाकर रावण नकली साधु बनकर सीता का हरण किया। रावण नकली साधु बना है, तो सीता भी कोई असली नहीं है, सीता भी नकली है। सीता विलाप करते जा रही है। गिद्धराज जटायु ने रावण से लड़ा। रावण ने जटायु के पांख काटे। राम जी मारीच का वध कर आश्रम में आए।
सीता को न देखकर ऐसे विलाप किए राम जी। रे रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना विद्यमान रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्ध बिंबोष्ठी चारुनेत्रा। राम जी सीता के वियोग में इतने रोए, पागल की तरह हो गए। लक्ष्मण जी के मन में शंका हो गई कि भैया का दिमाग खराब हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया इस तरह रोना सूर्यवंशियों को शोभा नहीं देता है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम नहीं समझोगे मैं क्यों रो रहा हूं। ये धरती हमारी सांस है और जब मैं धरती की ओर देखता हूं तो धरती हमें फटकारती है कि मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया, मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। जब आसमान की ओर देखता हूं तो सूर्य नारायण हमारे कुलगुरु हैं, वो हमें फटकारते हैं। एक पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए तो उसे धिक्कार है। दूसरी बात है कि संत महात्माओं का कहना है कि राम जी जब चित्रकूट में आए तो ऋषि मुनियों का दिमाग खराब हो गया कि मेरे राम जी पत्नी के साथ हनीमून मना रहे हैं, तो हम लोग भी विवाह कर लेंगे, क्यों बिना पत्नी के रहेंगे। पत्नी शब्द तो बड़ा विचित्र है। पत्नी शब्द जकरा भेटले से हो कन्हैया जिंदगी भर, जकरा नहीं भेटले से हो कन्हैया। बियाह के बाद सब सुखिए नहीं रहे छे, जहिया होई छे दोनों में तो पता लगे छे। तो सब ऋषि मुनि का लिखे जे हमहू सब बियाह कर लेबा तो कन्या लड़की कत से तो सब करके एक एक पत्थर लेने चलू राम जी के पैर में सटा देवे। राम जी के पैर में जादू छे, पत्थर से नारी भ जाए छे, तो वो नारी भइते हमसे बियाह कर ले। राम जी के किनारो तोड़ी की महात्मा सबके दिमाग खराब हो गए, तो जल्दी सीता के हटाओ। तो सीता के हरण करवा देलखिन, तते के रखिन। ऋषि मुनि के बाप रे बाप कन्या के रखनाई बड़ कठिन बात है, हम सब नहीं बियाह करब, अकेले ठीक है। ई बियाह बड़ा झंझटिया चीज है यो बाबू। तो राम जी वहां से चले पंपापुर की ओर। सब ऋषि मुनि सब आए, मेरे आश्रम में चलिए, मेरे आश्रम में चलिए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। राम जी कहते हैं कि मैं पहले शबरी के आश्रम में जाऊंगा, जाती हूं। शबरी कौन है? तो नारी हूं गरीबनी, भीलनी की जात हूं, तारो मुझे प्रभु जी कौन बड़ी बात। जाति की भीलनी मुसरनी है। और शबरी के ब्याह के समय बारात के भोजन के लिए जो बकरी 300 बकरी लाए थे। शबरी ने कहा मेरे ब्याह में इतने जीव की हिंसा होगी, ऐसा ब्याह मैं नहीं करूंगा। सभी की रस्सी काट के भगा दिया, शबरी जंगल में चली गई। ऋषि मुनियों ने शबरी को बहुत सताया। एक दिन शबरी पंपा सरोवर में स्नान कर ली तो ईंटे पत्थर मार के घायल कर दिया। इसके छूने से पानी छुआ गया और पंपा सरोवर में केवल खून भर गया, पानी में कीड़े भर गए। भगवान नाराज हो गए। एक भक्त के अपमान करने से भगवान की नजर में न जात है न बात है, भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। शबरी के दिल में जो प्रेम है, राम के प्रति जो शबरी के दिल में भाव है, वो जंगल के किसी संत महात्मा ऋषि मुनि के अंदर में नहीं है। वो ब्राह्मण है तो क्या, वो तपस्वी है तो क्या, वो मंत्र जानने वाले हैं तो क्या, शबरी मूर्खा है तो क्या, भिल्ली है तो क्या। शबरी 24 घंटे राम नाम जपती है। मतंग ऋषि की शिष्या है, गुरु की बात मान। गुरु तो चले गए, लेकिन शबरी को कहा आश्रम छोड़ के मत जाना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, राम जी तुम्हें दर्शन दे ले। और आज बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कुटिया को छोड़कर, आश्रम को छोड़कर राम जी पंपा सरोवर के किनारे शबरी के आश्रम में आ रहे हैं। और क्यों कि शबरी के मन में एक ही भाव है। गुरुजी ने कहा था
राम आएंगे तो राम निश्चित ही आएंगे। चलिए, बहुत सुंदर भजन है, नयापुर में भजन चला है। अयोध्या में जो रामलला की स्थापना हुई उस समय में से ये भजन बड़ा लोकप्रिय है। और राम कथा को हम संक्षिप्त में समाप्त किए, किसी कथा में चलेंगे। और आप सब कलाकार सब घबरा बने, भगवान के जन्म अवसर में सब गाबा के मौका हम चुप हो जाए, वहीं से अपन जते लुटब ज्ञान से लुटब। एखन राम जी की कथा हम समाप्त करें। चलो, सबरी ज्ञान समय राम जी का बोलो श्री राधे बोलो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, सबरी महारानी की जय। हो मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये गाना तो लगभग सभी को याद ही होगा। इतना चला था ये गाना कि बच्चे बच्चे की जुबान पर ये गाना याद हो गया होगा। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर ये गाना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस गाना की सराहना की थी। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे सभी भक्तों से, प्रेम से इस भजनों के साथ ताली बजाकर सभी आदमी इसके साथ साथ गाएंगे। सभी आदमी को ऐसा भाव रखना है कि निमैठी के भाग आज खुल जाएंगे। तो खुल जाएंगे कि राम जी भी आएंगे और श्याम जी भी आएंगे। हाँ, चलिए शुरू करिए। चलो हिसाब से सब हो मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम ताली बजाते हुए। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम आएंगे तो इस खुशी में क्या करूंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। और दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। और मेरे जन्म के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्म के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे।
झुलाओगी, हो राम झूलेंगे तो पहले ना झुलाओगी। मीठे मीठे में भजन सुनाओगी, हो मीठे मीठे में भजन सुनाओगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, ओ तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत हम गाएंगे, राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत हम गाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये गीत जहाँ भी गाया जाता है सारे पंडाल के लोग झूम जाते हैं। आप लोगों को राम के आने से खुशी नहीं है क्या? तो रावण को बुलाया था क्या? रावण आएगा तब आप लोग झूमिएगा, नाचिएगा, ताली बजाइएगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि झोपड़ी के सबड़ी की झोपड़ी में राम जी आएंगे और सारे पाप धुल जाएंगे, भाग खुल जाएंगे। सभी आदमी जोर से तालियां बजाकर भजन को गाइए, मन में भाव पैदा कीजिए। हाँ। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। हमें तो रुचि रुचि भोज लगाओगी, हमें तो रुचि रुचि भोज लगाओगी। मक्खन मिश्री में राम को खिलाओगी, मक्खन मिश्री में राम को खिलाओगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम अंग आएंगे, राम आएंगे। अरे प्यारी राधे प्यारे श्याम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम 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 आएंगे आएंगे, राम आएंगे। और ऐसे हेलो हेलो कहीं प्रेम से सवार ताली बजाकर राम जी के स्वागत करियो।
क्योंकि राम जी थे तखने कन्हैया जी थे, ठीक है। पहले राम जी के अवतार होय छे, तखने कन्हैया जी के अवतार होय छे। तै द्वारे अहाँ सब राम जी के कनि प्रेम से ताली बजा के स्वागत करियो। तखने आई कन्हैया जी अतः बाल रूप में अवतार लेता। प्रेम से ताली बजा के सब आदमी, और दोनों हाथ कहीं ऊपर उठा लिए सब आदमी। मेरी झोपड़ी के भागत चले जाएंगे राम आएंगे, 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 झोपड़ी के भागत चले जाएंगे आएंगे, मेरे झोपड़ी के भागत चले जाएंगे आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। बोल सबरी महारानी की जय। और इस सुंदर भजन में प्रसन्न होकर जयभूषण सिंह जी समस्त कलाकार के 500 रुपया पुरस्कार प्रदान करके जयभूषण जी के नाम पर कहीं जोरदार ताली बजा दियो। भगवान इनका ऊपर हमेशा कृपा बने रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। सबरी के आश्रम प्रभु मुनि के बचन मानि मन भाव, सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। राम जी शबरी के आश्रम में आए, सभी ने राम जी का चरण धोया, कुश के आसन पर बैठाई, उनका स्वागत किया और बैर चुन करके शबरी रखी। बहुत लोग कहते हैं कि शबरी ने जूठा बैर नहीं खिलाए, झूठी का। अध्यात्म रामायण का श्लोक कि स्वयं आसाद्य परिभक्षित, शबरी बैर को काटकर अपने दांत से स्वयं चखती है। फलानी सुपक्वानी मूलानी विविधानि च, स्वयं आस्वाद्य परिभक्ष, विभिन्न प्रकार के फल पके हुए स्वयं आस्वाद लेकर राम जी को शबरी ने भोग लगाया। राम शबरी के आश्रम में राम जी ने बैर का भोग लगाया। प्रेम भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों का समर्पण। आप लाख रुपया देते हैं, भगवान को ये महत्व नहीं रखता। आप देते कैसे हैं ये महत्व ज्यादा रखता है। कोई स्वीट होम की स्टैंडर्ड मिठाई लाके भोग लगाए, शबरी ने जूठा बैर भोग लगाया। दुर्योधन ने 56 व्यंजन दिया, लेकिन कन्हैया विदुर के घर शाक का भोग लगाया। प्रेम के भूखे हैं भगवान। शबरी के आश्रम में बैर का भोग लगाया और यहीं पर लखनलाल जी ने बैर का अपमान किया। राम जी बैर लक्ष्मण के हाथ में देते हैं, भैया लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, देखो ये बैर कितना मीठा है, शबरी कैसे प्रेम से खिला रही है। ध्यान से सुनिए, भगवान कैसे प्रेम के भूखे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी में अहंकार आ गया। भैया मन ही मन लक्ष्मण जी कहते हैं, हम आपके समान बुर्बक नहीं है कि जिसका तिसका जूठा खा लेंगे, हम क्षत्रिय वंश के हैं। तो लक्ष्मण जी बैर को दाएं बाएं हाथ से फेंकते जा रहे हैं। राम जी दे रहे हैं, राम जी से चुरा कर फेंक रहे हैं। वो धौलागिर पर जाके गिरा, वो सभी बैर वही संजीवनी बूटी बनी है। राम जी से कोई चोरी नहीं कर सकता। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण ने शबरी के प्रेम को नहीं पहचाना, बैर का अपमान किया, तो एक दिन ये बैर लक्ष्मण को खाना पड़ेगा। यही बैर इसका प्राण बचाएगा। जब मेघनाथ की शक्ति लगी लखनलाल को, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, जिससे लक्ष्मण जी का प्राण बचता है। वही बैर संजीवनी बूटी बनी प्रभु की कृपा से।
भगवान के सामने दिखावा मत करो। मैं ऊंची जात का हूं, मैं बड़े धनवान हूं, बड़े गुणवान हूं, बड़े कलाकार हूं। उनके सामने कुछ नहीं है, बड़े विनम्र भाव से कहा। सबरी को बैर था लेकिन प्रेम से खिलाया। विदुर जी की साग थी तो साग प्रेम से खिलाया। ऐसे तेरे पास जो है वही प्रेम से तू भगवान स्वीकार कर ले। राम जी ने सबरी से कहा कि सबरी कोई तुम्हारी इच्छा है? सबरी कहती है सरकार आप दर्शन दे दिए, बस यही इच्छा थी, अब कुछ इच्छा नहीं। हाँ मैं एक निवेदन करना चाहती हूं आपसे कि मेरे कारण पंपा सरोवर के जल में कीड़ा भरा हुआ है। यहाँ के संत महात्माओं को बड़ा कष्ट हो रहा है पानी का। यदि आप अपना चरण स्पर्श करा दें वो पानी पवित्र हो जाए। राम जी कहते हैं सबरी मेरे चरण में वो शक्ति नहीं है कि उस जल को पवित्र कर दे, वो तो किसी संत का चरण ही कर सकते। राम जी शबरी का हाथ पकड़ के ले गए पंपा सरोवर में, और जैसे शबरी को उसमें प्रवेश करवाया, देखते ही देखते पूरा पंपा सरोवर का जल स्वच्छ निर्मल हो गया। और शबरी महारानी की जय। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति सार। राम जी हमेशा अपने भक्तों का सम्मान देते। राम जी ने शबरी से पूछा कि सीता का हरण हो गया है, तुम कोई सहायता कर सकती हो? ध्यान से सुनिए, वो शबरी अब प्राण त्यागने वाली है, वृद्धा है। राम जी उस वृद्धा से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि साधु के हो ये न कारज। संत के बताए मार्ग पर चलने में कभी कष्ट नहीं होता। शबरी ने राम जी को कहां भेजा? बगल में किष्किंधा नगर में सुग्रीव रहते हैं ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ। वहीं किष्किंधा का राजा बाली है, सुग्रीव का बड़ा भाई। जो बाली 6 महीना रावण को कांख में दबा के रखा था, इतना बलवान था। लेकिन शबरी राम जी को बाली के पास नहीं भेजा, सुग्रीव के पास भेजा, क्योंकि सुग्रीव के मित्र हैं हनुमान जी। और रजनी कुमार हनुमान जब तक राम कथा में नहीं आएंगे तो राम कथा संपन्न नहीं हो सकती। शबरी का उद्धार कर राम जी आए ऋषिमुख पर्वत के पास, और सुग्रीव भयभीत हो गया। मतंग ऋषि के हिसाब से उस पहाड़ पे बाली नहीं जा सकता, लेकिन किसी दुश्मन को भेज सकता है, तो हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के पास आए। राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआ, यो अंजलि के लाला, हमरो पर होइयो ने सा, यो अंजलि के लाला, हमरो पर होइयो ने सा, यो अंजलि के लाला। राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआ, यो अंजलि के लाला, राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआ, यो अंजलि के लाला, हमरो पर होइयो ने सहा, ओ अंजलि के लाला, हमरो पर होइयो ने सहा, यो अंजलि के लाला, हमरो पर होइयो ने सहा, ओ अंजलि के लाला, हमरो पर होइयो ने सहा, यो अंजलि के लाला। राम के
निराला। दिव्य रूप धाये आहा राम के रिझलिए जो अननी के लाला सुग्रीव से देलिए मीला वननी के लाला सुग्रीव से देलिए मीला जो अननी के लाला। हमरो कर होइयो चाहा वो अननी के लाला हमरो कर जो अननी के लाला। बोल वीर बजरंग बली। तो हनुमान जी विप्र रूप धारण करके राम जी से मिले। राम जी पहचान गए। राम के चरणों पे हनुमान जी गिरे। दोनों में परिचय हुआ। कंधे पर बैठाकर इस पर्वत के शिखर पर ले गए और अग्नि की साक्षी रखकर राम सुग्रीव में मित्रता कायम की। राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि राजपाट छोड़कर जंगल में क्यों रहते हो। सुग्रीव रोने लगा कि प्रभु क्या बताऊं, मैं और बाली दोनों भाई जुड़वा भाई, धोखे से उसे मेरे प्रति संदेह हो गया और मेरी पत्नी छीन लिया, बाल बच्चा छीन लिया, घर में राजपाट डाल दिया। राम जी की भुजा भड़कने लगी। सुग्रीव के आंख में आंसू देकर राम जी कहते हैं, मित्र सुग्रीव, जेन मित्र दुख होई दुखारी तिनई बिलोकत पातक भारी। तो मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। राम जी ने बाली का उद्धार किया। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और अपने मित्र राम जी की सहायता के लिए सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सेना को भेजा। बांगरी सेना, जो प्रमुख सेनापति थे नल नील अंगद हनुमान जामवंत इत्यादि, वो दक्षिण भारत की ओर भटकते भटकते महेंद्रगिरी पर्वत पर संपाति मिला। संपाति ने मार्गदर्शन किया। हनुमान जी ने छलांग मारी, सुरसा से मिले, सिंहिका से मिले, लंकनी का उद्धार किया और लंका में प्रवेश कर विभीषण से मिले। माता जानकी का दर्शन पाए हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता जानकी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने सोने की लंका जराई, लंका में खलबली मचाई, रावण के दिल में दहशत पैदा किया और सीता का संदेश लेकर भारतवर्ष आकर राम जी को सीता का संदेश सुनाया। राम जी ने बानरों की सहायता से समुद्र में पुल का निर्माण किया। रामेश्वरम महादेव की स्थापना की और विजयादशमी के दिन बानरी सेना लेकर राम जी ने लंका पर आक्रमण किया। समूल रावण का नाश कर विभीषण को लंका का राजा बनाया। दीपावली के दिन राम लौटकर अयोध्या आए। अयोध्यावासी दीपमाला सजाकर राम सीता का स्वागत किया। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम जी का राज्याभिषेक हुआ और प्रभु राम ने राम राज की स्थापना की। रामो राजमन ही सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेना विहिता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं वर्धनम् रामस्य दासोऽस्मि हम रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। इस तरह है समय को देखते हुए समय के संक्षिप्त में राम संपन्न हुई। राम कथा का सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए हम लोग चलेंगे कृष्ण कथा में। आज भगवान कृष्ण का जन्म होना है। हम लोग जन्म महोत्सव मनाएंगे धूमधाम से, मर्यादा में रहकर। भीड़ ज़्यादा है और सभी आदमी इसी में। आप तमाम श्रद्धालु
कि कितनी प्रशंसा, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इतनी गर्मी और इतनी भीड़ में भी आप लोग ऐसे शांत बैठे हैं और प्रेम से कथा सुन रहे हैं। तो कौन कहता है कि आज के लोग कथा नहीं सुनना चाहते हैं? दो चार लफुआ को छोड़कर ये जो समझदार लोग हैं वो कभी नहीं कह सकते कि आज के युग में लोग कथा नहीं सुनता है। पहले तो मैं टीम भी नहीं रखता था, बिना टीम की कथा करता था। 5-5 हजार आदमी की भीड़ होती थी और एक बार कहीं चूक शब्द नहीं होता था। कथा समझाने वाला व्यास चाहिए, कथा पिलाने वाला व्यास चाहिए। यदि कथा पर सही प्रकाश डाला जाए तो राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र इतना महान है, कौन नहीं सुनना चाहेगा? सब सुनना चाहता है। तो आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, तमाम श्रद्धालु, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माँ बहन जितने भी इस पंडाल में आए हैं। मैं बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरह शांति बना के रखें और भगवान के जन्म महोत्सव में भी मर्यादा में रहकर हम लोग उत्सव बढ़िया का कार्यक्रम मनाएंगे। लेकिन कृष्ण कथा में प्रवेश करने से पहले एक भारत में भी जागरण का काल चल रहा है। यदि सच में देखा जाए तो हिंदुस्तान 500 वर्ष के बाद अपने इतिहास को दोहरा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनना, राम जी की स्थापना होना, ये हमारे देश की जागृति की पहचान है। पूरे देश ने हर्षोल्लास से मनाया था और आज जरूरत है हिंदू समाज को जगने की, जागृति पैदा करने की, अपने धर्म को पहचानने की और अपने राम के आदर्श के पालन करने की घोषणा करने का समय है। तो चलिए हम लोग एक भजन राम कथा का और सुन लेते हैं। हर हर महादेव का भजन। जब राम की सेना पर आक्रमण करने तो वानरी सेना में कितना जोश था। आज निमेठी गांव की श्रोताओं में, श्रद्धालुओं में कितना जोश है, ये भी देखना है। जैसे राम की देश जोश देखना चाहेंगे। और हर हर महादेव का जब कभी भी नारा लगेगा इस भजन में तो सभी आदमी दोनों हाथ हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। गोलू जी सब वहां रहते हैं, बाजार गंगल के, बड़ा आनंद आता है। और आशा इस बार भी नवंबर तक कथा होके आ गई तो परमात्मा की इच्छा है तो वो भी आए हैं आपके गांव में। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय बोलो जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चले। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नहीं ज्योति जले, मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
के धरती यह व्रत है राम का, यह व्रत राम का, यह व्रत है राम का। जब तक कामना व्रत हो नाम नहीं राम का, नाम नहीं राम का, नाम नहीं उससे मिटाने चले हैं किसका मंत्र वयम राम का, मंत्र वयम राम का, ओ मंत्र वयम। समय आज चलना राम यार रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। उनका सबके रावण के डर लाग रहा है, बुझाइए रावण के डर कैला है तो राम जी आबि रहल छथिन, यानी प्रेम से स्वागत में आई सब राम के सेना में गेल रही है तै दुआरे। और तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फले राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव चले संग में हनुमान चले, संग में हनुमान चले, गरीब साथ साथ है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताली बजाते हुए महासागर पार हो, कब महासागर पार हो, कब सफल अभियान हमारा, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। आप धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। कब हो विजय श्री राम हमारे, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो। और क्या है, केवल राम जी से आशा है, राम जी से आस है, विश्वास है, राम जी करेंगे भले, राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विनाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। और जे रावण के सेना में है वो हाथ नहीं उठे हुए। अब सोच लिया के राम के सेना में जी और के रावण जी के रावण हो मेरे राम जी
हर हर। चलिए, निमठी गांव तो ऐसे ही जोशीला है, जोश में कोई कमी नहीं है। और परीक्षित महाराज सुखदेव जी से आग्रह करते हैं कि गुरुदेव अब हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए, यदुवंश की कथा सुनाइए। कथितो भवता शशि सूर्यो राज्यों चूर्य वंशानाम चरित। सिंह परिवार कुछ महाराज जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। बारी बारी से आएंगे, महाराज जी का स्वागत करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुंदरम कुमार सिंह, ओम कुमार सिंह, जोरदार तालियों से भी स्वागत करते रहेंगे। माधव कुमार सिंह, सोनित कुमार सिंह, आदर्श सिंह, दक्ष कुमार सिंह। महाराज जी का स्वागत सिंह परिवार की ओर से बच्चे लोगों के द्वारा किया गया। सुंदरम कुमार सिंह, ओम कुमार सिंह, माधव कुमार सिंह, सोनित कुमार सिंह, आदर्श सिंह, दक्ष कुमार सिंह। ये कई दिनों से महाराज जी का स्वागत भी किए हैं। श्री राधे, जय श्री राधे। सोनित कुमार नाम है क्या? सोनित कुमार, अच्छा। चलिए, ये बच्चे माल्यार्पण करके स्वागत करने आ रहे हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, लेकिन जिन बच्चों की नाम घोषणा हुई है जो हमें माल्यार्पण करते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि लगन से पढ़ाई कीजिए, चरित्र का निर्माण कीजिए और समाज के, राष्ट्र के एक सुंदर नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। आप लोग याद कीजिए कि पुराने जमाने में शिक्षक आते थे गार्जियन से संपर्क करने, तो क्या कहते थे? शिक्षक कहते थे गार्जियन से कि आप हमें विद्यार्थी दीजिए, हम आपको कुशल नागरिक बनाकर देंगे। शिक्षा का मतलब है कुशल नागरिक बनना। यदि संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान हो तो पहला श्लोक याद कीजिए कि विद्या ददाति विनयम, विनयात ददाति पात्रता। विद्या से विनय, विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता बनती है। तो मैं इन बच्चों को कहूंगा, सुन रहा होगा वो लोग, कि पढ़ाई पर ध्यान दो, नशा बुरी संगति से दूर रहो, एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करो, जो न केवल निमेठी का अपितु अपने देश का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम। और रोशन सिंह जी व्यास जी का स्वागत करेंगे। रोशन सिंह जी पूज्य महाराज श्री का स्वागत करने आ रहे हैं। कभी ये ख्याल का दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल का दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। तुझसे नैना नैना नैना, तुझसे नैना नैना नैना, तुझसे नैना 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 नैना, आइए सही, नैना नैना नैना
तिलक सब छीन मिलाई के छाप तिलक सब छीन नैना मिलाई के चैन चुराई के 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 खुद बुद सब हर नैना मिलाई के साफ तिलक सब दुनिया से क्या मतलब रे ना रे ना रे ना ओ दीवाने बन गए दुनिया से क्या डरना दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब तो फिर दुनिया से क्या मतलब और एना ने मजा दे आबि रहल छै देखिए एकदम पूरा चैन में अहाँ सब बैसल छियै भजन होइ छै भजन में तो कोना ही हाथ अहाँ सब के रोज रोज कहत थोड़े पड़तै जखन भजन होय अहाँ सब स्टार्ट भ जाय तबरी बजबै ला और एक बार चाहो दोनों हाथ उठा दियो बोलिए मां के बिहारी लाल की जय और एक महासंत चल के वृंदावन के पगला बाबा उनके एक सुंदर सा भजन है चाहो जे एक में 100 आदमी खबरी बजा देवे कि तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है वो तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है वो तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है वो तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है वो तेरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है तेरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है ओए तेरी गलियों का आशिक तू एक गलियों में आ बैठे तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 जो होगा देखा तुझे अपना
लाल की जय। आप हैं सोनम धन्य श्री भूषण सिंह जी डीलर साहब, भूषण सिंह जी डीलर साहब की तरफ से आदरणीय पूज्य महाराज श्री को 501 रुपया, राहुल भाई को 500 रुपया, दया भाई को 500 रुपया, हम दोनों भाई को। और आप हैं सोनामधन्य श्री चंदन सिंह जी उर्फ लाल बाबू जी 500 दया भाई को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। सुखदेव जी से परिचित आग्रह करते हैं कि गुरुदेव हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए, नंदनंदन सागर की कथा सुनाइए। कभी में भगवान का अवतार होता है। त्रेता में रावण का आतंक फैला तो राम जी का अवतार हुआ। द्वापर में कंस, जरासंध, दंत वक्र, शिशुपाल, शक्तासुर, बकासुर, मुष्टिक, चाणूर, ये सभी राक्षसों का आतंक फैला। कंस इन राक्षसों का सरदार है। ये कंस पूर्व जन्म में कालियवन था, कालनेमी, इस जन्म में कंस बना। अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर यदुवंश का राज कंस ने अपना लिया। कंस जरासंध का दामाद है। जरासंध मगध का राजा था, बड़ा बलवान है और धर्म को मिटाने में लगा हुआ है। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्यार करता था। देवकी का ब्याह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। बड़े उपहार उत्साह के साथ वसुदेव देवकी की कंस विदाई कर रहा था। द्वापर युग के अंत की कथा है। आकाशवाणी हुई, कंस सावधान, अस्यास्तु अष्टमो गर्भ। जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कृष्ण से तिलमिला उठा, ज्ञान से तलवार खींचा और देवकी का वध करना चाहा। बस देव जी कंस को समझाने का प्रयास करते हैं कि कंस, मृत्यु और जन्म दोनों साथ होती है। तुम नारी हत्या मत करो, तुम तो वीर बहादुर हो। फिर भी कंस मानने को तैयार नहीं था। बस देव जी ने सोचा ये नीच विचार का है। किम दुस्सहम न साधोना विदुषाम किम अपेक्षितम। नीच व्यक्ति किसी भी प्रकार की नीचता कर सकता है। तो युक्ति से काम लिए वसुदेव जी और कहा, कंस तुम्हें देवकी से भय है या देवकी के पुत्र से? तो मैं वचन देता हूं कि देवकी के जो भी पुत्र होंगे हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी हैं। दोनों को छोड़ दिया। समय पर देवकी ने बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी बालक कंस को सौंप दिया। कंस ने उस बालक का वध नहीं किया। दया आ गई कंस को। 6 बच्चे को देवकी ने जन्म दिया। सभी बच्चे सही सलामत थे। नारद जी ने सोचा कि कंस तो बड़ा पापी है, कंस ने बहुत पाप कर चुका है। अब इसके दिल में दया आ गई है, ये पाप करना छोड़ देगा तो इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा। और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता है तो भगवान का अवतार नहीं होता है। एक बात याद रखिए जीवन में कि पाप का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। यदि आपको अच्छा हो रहा है
समझिए कि किसी जन्म का पुण्य बाकी है। जिस दिन पाप का घड़ा भरता है तो पापियों का बुरा अंत होता है। नारद जी कंस के पास है, कंस को उल्टा सीधा समझाए, तू बड़ा मूर्ख है, अरे मायावी भगवान की माया तेरी समझ में नहीं आएगी। वो हो सकता है कि 8वां को पहला कर दे, पहला को 8वां कर दे। अंक की गिनती कभी कभी उल्टी चलती है, अंका नाम बाम दो गति। नारद जी इतने चालाक हैं, इस तरह से कंस को समझाया कि कंस की बुद्धि चक्कर खा गई। कंस ने इन 6 बच्चे को, अपने भांजा को एक साथ एक तलवार से मारा। धरती कांपने लगी, ही नहीं वसुदेव देवकी को बेरी डालकर कारागार में बंदी बना लिया। बड़े बड़े पहरेदारे को बड़ी बड़ी ताली लगा दी। अब सब भगवान से प्रार्थना किए। ऋषि मुनि भगवान कहते हैं डरो मत, अब मेरे आने का समय आ रहा है। देवकी ने कारागार में गर्भ धारण किया तो देवकी के घर में स्वयं शेष भगवान आए हैं, शेषावतार। 7 महीना देवकी के घर में रहे। भगवान ने योगमाया भगवती को भेजा और योगमाया ने देवकी के गर्भ का बच्चा, वसुदेव की एक और पत्नी है रोहिणी, जो नंद महल में रहती है। नंद बाबा वसुदेव के मित्र हैं, वो क्षत्रिय वंश से हैं, ये ग्वाले वंश से हैं। योगमाया भगवती ने रोहिणी देवकी के गर्भ के बच्चा को रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। और भादो मास द्वादशी तिथि के दिन रोहिणी के गर्भ से शेषावतार बलराम जी का जन्म होता है गोकुल में। गोकुल से उत्सव मनाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, ये बालक आंखें नहीं खोलता, आंखें बंद किए हुए। मैया जैसे को बड़ी चिंता लगी, पता नहीं ये बच्चा अंधा हो उदास होगा। तो शांडिल्य ऋषि आए और शांडिल्य ऋषि से मैया यशोदा ने पूछा, बाबा ये बालक आंखें नहीं खोलता, क्या बात है? शांडिल्य मुनि आंखें बंद कर ध्यान लगाकर कहते हैं, ये बालक अंधा नहीं है, ये सूरदास नहीं है, ये तो बड़ा पराक्रमी बालक होगा, लेकिन आंखें बंद किए हुए है, अपने देव का ध्यान कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। कुलवासी इस बात को समझ नहीं पा रहे, किसका ध्यान, कौन सा इष्ट। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी बता रही है कि यशोदा के गर्भ से एक 80 वर्ष की है, अभी तक कोई संतान है नहीं। लोगों को आश्चर्य लग रहा है, इस अवस्था में यशोदा को लल्ला होगा। शांडिल्य मुनि कहते हैं हाँ, मेरी भविष्यवाणी तो यही बता रही है, लेकिन इसके लिए गोकुलवासी को पुण्य करना होगा, उपासना करनी होगी। तो शांडिल्य मुनि के आदेश से सारे गोकुलवासी कात्यायनी भगवती की उपासना किए, एकादशी का व्रत किया, यमुना स्नान करके, और सब भगवान से प्रार्थना करें कि नंद के घर परमानंद श्री कृष्णचंद्र का शीघ्र आगमन हो। सारे गोकुलवासी प्रतीक्षा करें, सारे निमेठीवासी की प्रतीक्षा में, केवल पंडाल में नहीं, बाहर भी लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं। सबके अंदर इंतजार है कि परमानंद श्री कृष्णचंद्र का आगमन कब हो। तो सभी भक्त मिलकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए हम लोग भी मिलकर के प्रार्थना करें कि भगवान कृष्ण जल्दी से प्रकट हो। बड़ी देर भई मिलाना।
बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात की रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात की रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात की रजवाला। ओ बड़ी देर भई तेरी रात की रजवाला। भाद्र मास कंस के कारागार में पहले कट होते शंख चक्र गदा पद्म धारण किए तमद्भुतम बालक अम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशो विकोस्तुभम नमामि विष्णु शिरसा जगुः। और चतुर्भुज रूप से भगवान जैसे ही कारागार में प्रकट हुए सभी देवों ने देवताओं ने मिलकर भगवान की गर्भस्तुति की। कारागार में उनके प्रकाश से वो काल कोठरी जगमगा उठी, प्रकाशी उठी। सब देवताओं ने उनका स्वागत किया कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनो सौविफलस्त्रिमूल चतुरसः पंचविधः शरात्मा सप्तत्वगष्टवितपो नवाक्षी दशक्षरी द्विखगो आदिमूल। भगवान वसुदेव देवकी को सावधान किया, आश्वस्त किया, चतुर्भुज रूप दिखाकर। देखिए, भगवान पर यदि भरोसा और विश्वास हो जाए फिर भक्त कभी भगवान को भूल नहीं सकता। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान को याद कर नहीं सकते। और पूर्ण विश्वास कब होगा? जब भगवान अपनी सामर्थ्य दिखा देंगे। कारागार में भगवान ने चतुर्भुज रूप से वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं आ गया हूं। त्रावत भयं द्रविण गेह सुहन निमित्त शोक स्पृहा परिभवो विपुलाश्य लोग। मानव के जीवन में मानव को तब तक डरना चाहिए, कब तक? जब तक गोविंद से परिचय नहीं हो गए। जब गोविंद पर विश्वास हो जाए तो किसकी मजाल कौन बाल बाका कर सकता है। तो कंस को मैं इतना डरा दूंगा कि कंस स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहेगा, आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं मैं आपका पुत्र बनूंगा पर दूध आपका नहीं पीऊंगा। दूध तो मैं मैया यशोदा का पीऊंगा, बाल लीला का आनंद मैया यशोदा को दूंगा। गोकुल में मैं 11 साल लीला करूंगा। अभी आपके पूर्व जन्म के अपराध का दंड भोगना बाकी है। ये देवकी पूर्व जन्म में दीति थी, अदिति, और दीति अपनी सौतन के बेटे को गर्भ में मरवाई थी। सौतन ने शाप दिया है कि जिस तरह तू मेरे बेटे को मरवाई है, तेरे बेटा को भी कोई मारेगा, तू देखती रह जाएगी, बचा नहीं पाएगी। तो आज दीति के शाप से कंस ने देवकी के पुत्र का वध किया। देवकी टुकुर टुकुर देखती रह गई। कन्हैया कहते हैं कि 12 साल के बाद 12वें साल में मैं कंस का वध करूंगा, मथुरा आकर आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक मैं गोकुल में रहकर ब्रजवासियों के बीच, नंद यशोदा के बीच लीला करूंगा। और मेरी 2 माँ होगी, एक तुमने जन्म दिया है और एक पालन करने वाली माँ यशोदा होगी। हमें शीघ्र गोकुल पहुंचा दीजिए। चिंता मत कीजिए कि आपके हाथ में हथकड़ी बेड़ी है, जोग माया के प्रभाव से हथकड़ी खुल जाएगी, बेड़ी खुल जाएगी। ये कंस ने जो बड़े बड़े पहरेदारों को लगा रखा है सब सो जाएंगे। ये बड़े बड़े जो ताले हैं सब खुल जाएंगे। श्री राधे फॉलो। एक आग्रह है भक्तों से, कुछ बाइक रोड पर लगा हुआ है जिसके कारण श्रोताओं को कठिनाई हो रही है। उन भक्तों से आग्रह है जिनका ये बाइक है, गाड़ी का नंबर है BR07 BE 5573 BR07A 6557 और BR07AK 5597। जिनका ये बाइक है उनसे आग्रह है कि अपना बाइक साइड करके लगा लें, क्योंकि जगह की कमी पड़ चुकी है और श्रोताओं को दिक्कत हो रहा है, इसलिए बाइक अपना साइड कर लें। अब बाइक वाले से कमेटी आग्रह कर रही है और जगह की दिक्कत है, इसीलिए आप इसे बुरा नहीं लेंगे, लेकिन अपनी किसी साइड में लगा लीजिए ताकि हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को कष्ट ना हो। तो भगवान इस तरह से आश्वासन दिए और कहे कि हमें आप गोकुल पहुंचा दीजिए, मैं छोटा सा बालक बनूंगा। अंतर ध्यान हो गए। अब नन्हा सा बालक बने। जब जन्मे कृष्ण भगवान, जेल दरमियान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। अद्भुत चमत्कार हुआ। तो चलिए एक भजन कारागार में हम लोग श्रवण करते हैं कि खुल गए सारे ताले। यह क्या बात हुई। इसके बाद वसुदेव जी गोकुल लेके चले गए और गोकुल पहुंचने के बाद हम लोग बधैया में चले गए
आप लोगों से आग्रह है कि जब झांकी निकलेगी आप सब खड़े मत होइएगा, जहां बैठे हैं वहीं से दर्शन कीजिएगा। यहाँ आना इस भीड़ में संभव नहीं है। और जिनको न्यौछावर देना होगा तो भूषण जी यहाँ कार्यकर्ता को चुंदरी लेकर घुमा देंगे, जिनको डालना होगा। यहाँ आना संभव नहीं है। यहाँ पर वसुदेव जी को झांकी के साथ बैठाया जाएगा, आप लोग वहाँ से दर्शन कीजिएगा। बारी यहाँ और बच्चे के ऊपर कोई आदमी कुछ मत फेंकिएगा। जिनके पास चॉकलेट हो या और कुछ सामान हो तो यहाँ समिति में जमा करेंगे, जो उसे बंटवा दिया जाएगा। बैठकर ही आनंद का अनुभव कीजिएगा, बधैया भी श्रवण कीजिएगा, बाल कृष्ण की सुंदर झांकी का दर्शन भी कीजिएगा। और खड़े होइएगा तो फिर उधम मच जाएगी, वातावरण बिगड़ सकता है। इसलिए सब आदमी से निवेदन है, आग्रह है, बैठकर श्रवण करते रहिए। खुल गए सारे ताले, यह क्या बात हुई। इसके बाद हम लोग बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, करामात हो गई। और करामात कब होगा? जब आप लोग प्रेम से झूमते हुए ताली बजाएंगे और कन्हैया जी का ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। तो जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई। घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, पागल घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई। किसे लिए अधवा पर जवाना हो रहा, किसे लिए अधवा पर जवाना हो रहा। काले लगाना कहर बिठाया, कंस का जुल्म बढ़ाया, उस रात कभी भय करना, उसका तुम्हारे बादल छाए उमराए बरसात हो गई, बादल छाए उमराए बरसात हो गई। जब से कन्हैया करामात हो गई, जब से कन्हैया करामात हो गई। गए ताले सोए थे रखवाले, हाथों में बरछियां वाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथों में बरछियां वाले। वो दिल के ताले बड़े पाले, काल निगल होने वाले। वासुदेव को पुकारा था, तो तेरी में
बचाया था। हर साए कैसी बात हो गई, गोकुल जाए हर साए कैसी बात हो गई। जब से करा बात हो गई, जब से करा बात हो गई। हटाए काली अजब मत वाली टोकरे में मोहन मुरारे, काली अजब मत वाली टोकरे में मोहन मुरारे। ऐसे स्वर्गवारी करे रखवारी तो जब बात विचारे, श्याम आए भटके तो तेरी इनके चरणों में हो जावली हारे। वारी वारी मुलाकात हो गई, वारे वारे मुलाकात हो गई। करा बात हो गई, करा बात हो गई। खुल गए सारे ताले वाक्य बात हो गई, खुल गए सारे ताले वाक्य बात हो गई। और ऐसे नहीं ताली बजाना है। अरे कन्हैया जी आ रहे हैं, कंस को मारने के लिए आ रहे हैं। हम लोग के बीच में भी बहुत सारे कंस बैठे हुए होंगे, उनको मारने के लिए कन्हैया जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो कन्हैया जी का प्रेम से ताली बजाइए, आप लोग स्वागत करिए। हो जब से है जन्म है कन्हैया करा बात हो गई, जब से जन्म है कन्हैया करा बात हो गई, करा बात हो गई, जब से जन्म है कन्हैया करा बात हो गई, जब से जन्म है कन्हैया करा बात हो गई। बोलबा कृष्ण लाल की जय। अब भगवान छोटा सा रूप धारण किए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेरी खुल गई। वसुदेव जी अपने लल्ला को एक टोकरी में लेकर कारागार से बाहर निकले। योग माया भगवती के प्रभाव से सारे मथुरावासी सो रहे हैं। भादो मास अष्टमी तिथि, 12 बजे रात का समय है। काली घटा छाई है, झंझावात जोरों से बहता है, चल रहा है और बूंदे भी पड़ रही है। वसुदेव जी अपने लल्ला को लेकर चले गोकुल की ओर, नंद महल की ओर। जमुना में लबालब पानी भरा हुआ है, जमुना में बाढ़ भी आई हुई है और भगवान की कृपा से वसुदेव जी बड़े निर्भीक होकर आराम से गोकुल का रास्ता पकड़ लिए। लेलन कन्हैया अवतार हो, लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। देवकी ललन मां, देवकी के ललन मां। देवकी ललन मां, देवकी के ललन मां।
नंद के ललन देवकी के ललन गोकुला में मचल जय जयकार हो यशोदा के भगनमा चल जय जयकार हो यशोदा के कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन रात मास भादो अरहरिया अष्टमी के रात मास भागो अरहरिया चला गोकुल नगरिया श्री के चला गोकुल नगरिया रात मास भादो अरहरिया अष्टमी के रात मास भागो अरहरिया चला गोकुल नगरिया चला गोकुल नगरिया कृष्ण के जन्मवा परत फुहार हो कृष्ण के चरणों जय जय कन्हैया अवतार हो देवकी के देव सब मिले छतरी लगावन बैठ जाइए बैठ जाइए पहले मैं बता देता हूँ बैठ जाइए खोल नहीं देंगे, बैठ जाइए, बैठिए। अरे बच्चे ऊपर मैं मना किया था, सुनते नहीं है लोग। कुछ मत डालना है उस टोकरी में, सवारी बैठे रहिए। आग देव सब मिली छतरी लगाओ, देव सब मिले छतरी लगाओ, वासुदेव बाबा के रास्ता दिखाओ, वासुदेव बाबा के रास्ता दिखाओ। जमुना के धार हो छुए कृष्ण के चरण, यमुना के धार हो कृष्ण के चरणों। कन्हैया अवतार हो योगी के चरणों। धार बार जलाय दो रैया, धार बार लाय दुरैया, लोक में बाजे बधैया, लोक में बाजे बधैया। राक्षस में मचल हाहाकार, श्री कृष्ण के जन्म, राक्षस में मचल हाहाकार हो कृष्ण के जन्म। अवतार कन्हैया अवतार हो देवकी के चरणों। कृष्ण भगवान ऐसे फेंकिएगा तो फिर हुड़दंग मची जाएगा, उसको बंटवा दीजिएगा, वो ठीक रहेगा। हम पहले ही श्रद्धालुओं से आग्रह कर चुका हूं मैं कि कोई खड़े नहीं होकर चलिए। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, गोकुल में आए, जोग माया भगवती के प्रभाव से गोकुलवासी भी सो रहे थे। वसुदेव जी अपने लल्ला को नंद के महल में सुलाया। यशोदा के गर्भ से जो भगवती प्रकट हुई थी उन्हें लेकर वापस कारागार में आए, और पुनः कारागार में आते ही पहरेदार जग गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई। अब हम लोग चले
गोकुल कि भगवान कृष्ण यशोदा नंद नंदन के प्राकट्य अवसर पर गोकुल वासियों ने कैसा उत्सव मनाया। बधैया का कार्यक्रम हुआ, कोई नाच रहे थे, कोई लूट रहे थे, कोई लुटा रहे थे। हम लोग, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि सब आदमी शांति से बैठे रहेंगे और मंच से बधैया का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। बारी बारी से सभी कलाकार हैं गाएंगे और आप लोग बैठ करके आनंद लीजिए। पहले नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की 2 बार 4 बार करके फिर हम लोग बधैया में चले गए। और यदि चॉकलेट वगैरह आए हुए हों कमेटी की ओर से या श्रद्धालु जमा किए हों, उसे एक जगह किसी चगेला में किसी बर्तन में जमा कीजिए, उसे बंटवा दीजिएगा। चलिए, बोले वाले कृष्ण भगवान की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रेम से सभी आदमी तालियां बजा के नंद के आनंद भयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा 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 लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। 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 ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। ओ गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय भूषण जी मंच पर आएंगे। जय भूषण जी मंच पर आएगा। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है वाल के। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है वाल के। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है वाल के। पूनम के चंद्र जैसे शोभा
गोया पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी गोया पाल के जय कन्हैया लाल के। हो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल के, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद से बोल सब जय हो नंद लाल की, आनंद से बोल सब जय हो नंद लाल के। आनंद से बोल सब जय हो नंद लाल की, आनंद से बोल सब जय हो नंद लाल के। हाथी गोया पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी गोया पाल के जय कन्हैया लाल के। हो आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज सबके भगवान के जन्मोत्सव के कोनो खुशी नहीं है, खाली चॉकलेट लुटा दुआरे वहां सब आयल छी। कने प्रेम से ताली बजाइयो ना, भगवान के स्वागत करियो। साक्षात कन्हैया जी अत छे बाल रूप में, कने प्रेम से ताली बजा के सब आदमी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बोलबा कृष्ण की जय। श्री राधे। और इस कथा के आने के मुख्य यजमान श्री अंगेश जी द्वारा सभी कलाकारों का अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें मुख्य यजमान जी का। श्री अंगेश सिंह जी, जोरदार ताली मुख्य यजमान जी के नाम पर। सभी कलाकार पंडितों को मुख्य यजमान श्री अंगेश सिंह जी ने एक 100 रुपया पुरस्कार स्वरूप बधिया में प्रदान किया है। जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो थी दयानंद जी, गणपति जी बधाई के सब राधे श्री राधे। नंद महल में
बाजे छै बधैया से हो बाजे से हो बधैया बाजे रे नंद महल में बाजे छै बधैया से हो बाजे से हो बधैया बाजे रे ललीना रे ललीना रे सोता के गोदे कुंवर कन्हैया से कुंवर कन्हैया खेले रे ललीना रे सोता के गोदे कुंवर कन्हैया से कुंवर कन्हैया खेले रे नंद महल में बाजे छे बधैया से हो बाजे से हो बधैया बाजे रे कुंवर कन्हैया से कुंवर कन्हैया खेले रे ललीना रे सोता के गोदे कुंवर कन्हैया से कुंवर कन्हैया खेले रे परिजन पूरी जन पहिर पिता परनंद के द्वार जी के द्वारे सोई रे परिजन पूरी जन पहिर पिता ललीना रे कंस के रहो अविनाश से कृष्ण जी जन्म ले रे सखिया रे कंस के रहो अविनाश से कृष्ण जी जन्म ले रे यशोदा लुटावे अनधन सोनमा यशोदा लुटावे अनधन सोनमा पलीना पड़लीना छूले रे यशोदा लुटावे अनधन सोनमा की सुनमा पलना पलना झूले ललना रे गोला में माते छई सोर सखी सब सोहर गावे सखिया रे गोला में माते छई सोर सखी सब सोहर गावे
हर्षित देव लोक रे सुर नर मुनि सामहारा सीता चर्चित देव ललिता रे सारा हृदय में हीलकोर तरस ले व्याकुल भेले ललिता रे सारा हृदय हीलकोर तरस ले व्याकुल भेले ललिता रे सारा हृदय हीलकोर व्याकुल भेले ललिता रे सारा हृदय ललिता सोना के कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। अपने जय अम्बे होटल उमाकांत सिंह जी उर्फ ओम जी उनका तरफ से हमरा दोनों भाई के 500 रुपया और राहुल भाई के सेहो 500 रुपया। एक बार जोरदार ताली सब गोटे बजा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो बधैया में हेलो खरी एकरा एगो ऑपरेटर साहब आ ऊपर ध्यान देबे खरी इमहर बुआ सब बक्सा नहीं गिर गला को हाँ अहाँ पर नहीं क्यों ध्यान दिया अरे किस उनको पर ध्यान दे दो जजमान जी ऑपरेटर साहब के किस पुरस्कार गमछो नहीं भेटल ना एगो गमछाई टटला जाऊ दे चलो आज सब इतना बुरा नहीं मान भाई लेकिन हम सब सोहर समदान बधैया के लास्ट में करे छे आज शुरुए में गाबि दिए चलो आगू बधैया के बढ़ावे छी जगद पीछे गोकुला नगरिया और कौन नगरिया कहाँ बैसल छी यहाँ सब निमैठी नगरिया बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाबा नंद के दुहरिया 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 बधैया बाजे जगद पीछे गोकुला नगरिया मैठी नगरिया बधैया बाजे जगद गोकुला नगरिया ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे बधैया बाजे ओ बधैया बाजे बाबा नंद के दुहरिया ओ बाबा नंद के दुहरिया बधैया बाजे बधैया बाजे हो बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे नंद के दुहरिया ओ बाबा नंद के दुहरिया बधैया बाजे हमर जजमानियों सब के खाई गई थी ना लेकिन को उछल कूद में क्या होता उपासे करीब कर परेशान थे आजादी लुटावेला अनधन सोनमा यशोदारानी ओ राजा जी लुटाए अनदान सोनमा अनदान सोनमा यशोदारानी यशोदारानी ओ
ओ यशोदा रानी, लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी, और लाल पियरे चुनरिया यशोदा रानी, नगरी का गगनमा यशोदा रानी, और नगरी का गगनमा यशोदा रानी, मन बीमान करी फूल बरसावे, फूल बरसावे मन लागे, देवन विमान करे फूल बरसावे, फूल बरसावे लुटने लागे। देवता सब विमान पर चढ़ के ऊपर से फूलों की वर्षा करें। नंद बाबा जो भी ये चाहे मांगने वालों को लुटा रहे हैं। मैया यशोदा ने पूरा भंडार खोल दिया है। बुढ़ापे में लल्ला हुआ है, ऐसा लल्ला कि आगे आने वाले समय में कंस का कल्ला चूरने वाला है, लोगों को आनंद देने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है। और आप लोगों को भी उत्साह में भगवान कृष्ण के जन्म अवसर पर जोर से झूम झूम कर ताली बजाना चाहिए। देवन विमान चढ़ी फूल बरसावे, फूल बरसावे लुटन लागे, सबने गए लुगैया लुटन लागे, सबने लुगैया लुटने लागे। जगर बिचे गोकुला नगरिया, गोकुला नगरिया मधुया लागे, जगर बिचे गोकुला नगरिया, गोकुला नगरिया मधुया लागे, ओ मधुया लागे, ओ मधुया लागे। बाबा नंद के दुआरिया मधुया लागे, ओ बाबा नंद के दुआरिया मधुया लागे, यशोदा जी के अंगना मधुया लागे, ओ यशोदा जी के अंगना मधुया लागे। ओ बादशाह जी। चल राहुल जी कहाँ पर देख रहे हो? जल्दी से समय को भेज जाए। चॉकलेट बटा के ले। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हेलो श्री राधे। हेलो लल्ला की सुनी के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। गोपियां सब यशोदा मैया से कह रही है लल्ला के जन्म पर खुश होकर बधाइयां लेने नंदमाल में आई हैं। लल्ला की सुनी के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुनी के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुनी के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुनी के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई हो सोना मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई सोना मैया, दे दो बधाई। और गोपियां क्या करिए यशोदा मैया से? टीका भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी,
क्या लूंगी माला की माला की माला की लोगे मैया माला की लोगे लाला जन्म सुखे आई यशोदा मैया लाला जन्म सुखे आई यशोदा मैया पायल भी लूंगी मैया बिछिया भी लोगे 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 पायल भी लोगे बिछिया भी लोगे पायल भी लोगे बिछिया भी लोगे और क्या लूंगी तगरी की तगरी की तगरी की लोगे कठाई मैया तगरी की लोगे कठाई मैया दे दो लाला जन्म सुखे आई यशोदा मैया दे दो लाला जन्म सुखे आई यशोदा मैया दे दो सारी भी लोगे मैया लहंगा भी लोगे सारी भी लोगे